वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है फुल मून इन वर्गो के बारे में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने कुछ प्रीवियस वीडियो मिस किए हैं तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं 2-3 वीडियोस का थंबनेल दे दूंगी जो कि इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, और अगर आपने देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देखना बनता है। एनर्जी अपडेट्स हैं, उनको देखना बनता है कि आपके लिए ये एनर्जीज किस तरह से काम करने वाली हैं, या फिर इन फ्यूचर आपके लिए किस तरह से काम करेंगी। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय के लिए आप बहुत सारी तैयारी करके रखें और अपनी एनर्जीज को अलाइन रखें। और हमेशा की तरह इंट्रो रहेगा। इंट्रो के बाद जो रहेगा वो है आपकी पिका कार्ड रीडिंग, और आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लोग इस इंट्रो को मिस करते हैं तो वैसे तो आपकी चॉइस है पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस करते हैं इसको। तो अगर आप इसको मिस करना चाहते हैं तो ये आपकी पूरी पर्सनल चॉइस रहेगी, लेकिन फिर आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये पिका कार्ड रीडिंग किस चीज़ के लिए है। और ये आपके साइंस के ऊपर नहीं है, यानी कि ये आपकी राशि के ऊपर आधारित नहीं है। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, इसलिए इसको इसी तरह से देखिएगा। जो फुल मून है वो वर्गो राशि में लग रहा है, और उसका असर किस तरह का रहने वाला है ये रीडिंग है इसी के बारे में। यानी कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वर्गो लिखा है तो इसी राशि के बारे में है, ऐसा नहीं है। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। थोड़ा सा जो थंबनेल्स होते हैं, जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं, या फिर जो लाइन होती है, यानी कि जो हेडिंग दे रखी होती है वीडियोस की कि क्या दे रखी है, उसको एक बार पढ़ लेना ठीक रहता है। कई बार मैंने देखा है लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और आज की इस रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले 2 शब्द मैं आपसे कहना चाहूंगी। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ आप सभी के यहाँ होने के लिए। अब आप सोचेंगे यही बात मैं बार बार दोहराती रहती हूँ, तो देखिए मैं तो हमेशा ही ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहना पसंद करती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही फेवरेट चीज़ है। यानी कि ग्रेटिट्यूड हमेशा ही देना, या उस एनर्जी में रहना बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कहती, ये बात मैं आप लोगों को हमेशा ही कहती हूँ कि ये बात मैं कहने के लिए नहीं कहती। दिल से आभारी हूँ आप सब लोगों की प्रेजेंस के लिए। और ये बात आज मैं दोबारा क्यों कह रही हूँ, यानी कि ये मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ आप सभी को। अब ये स्पेशल थैंक्स आप सभी को क्यों है? जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, माय गॉड, उस वीडियो को बनाने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरे चैनल पे कितनी प्यारी सोल्स जुड़ी हुई हैं, कितनी एलिवेटेड सोल जुड़ी हुई हैं, जो कि अपने ऊपर काम कर रही हैं, जो कि डिवाइन वर्ड से इतनी स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, और जो कि एक अपग्रेडेशन वाले लेवल पे चल रही हैं। यानी कि मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की कि आप लोग मेरी इस जर्नी में मेरे साथ में हैं। यानी कि हम लोग एक दूसरे के साथ में हैं, और ये बहुत 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 खुशी की बात है। ये बात अगेन मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं दिल से आभारी हूँ। जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं, जब आपको ऐसा सपोर्ट मिलता है, ऐसा मोटिवेशन मिलता है, ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है, तो आप और भी ज़्यादा लगन और मेहनत से काम करते हैं। यानी कि ऐसे लोगों के साथ में काम करना जो कि खुद एक अपग्रेडेड सोल है, या फिर एक अपग्रेडेशन में है, एक बहुत ही ऑनेस्ट और प्योर सोल्स हैं। सभी होते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे अगर आप लोग जुड़े हुए हैं और मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाती हूँ, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। जो लोग वीडियोस पे कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल पाता है कि जिन लोगों ने भी कमेंट किया है एटलीस्ट वो तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे डेफिनेटली साइलेंट व्यूअर्स भी होंगे जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट कर दी है, पर वो लोग कभी कमेंट नहीं करते हैं, या बहुत ही रेयर करते हैं, तो पता नहीं चलता कि पहली बार देखा है या फिर रेगुलर वॉच करते हैं वीडियो। लेकिन फिर भी अगर आप एक साइलेंट वॉचर भी हैं, साइलेंट व्यूअर्स भी हैं, तो मैं आपकी दिल से आभारी हूँ। मैं आप सभी की आभारी हूँ यहाँ पर होने के लिए, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत इमोशनल भी हूँ। यानी कि जब उस वीडियो पे कमेंट आए तो मुझे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूँ। ये बात मैं बहुत ही सच बोल रही हूँ, इमोशनल हुई मैं, बहुत बहुत इमोशनल हुई उन कमेंट्स को पढ़ के। मुझे ये समझ में आया कि आप लोग अपने ऊपर काम करते हैं। मुझे ये समझ में आया कि डिवाइन वर्ड आप लोगों को बहुत ब्लेस करता है, और याद रखिए डिवाइन हमेशा ही आप लोगों को सपोर्ट करता है, गाइड करता है, अगर आप अपने एक्शंस ले रहे होते हैं, या फिर आप आगे बढ़ने के लिए जो भी काम करने हैं उनको कर रहे होते हैं, अपने आप को देख रहे होते हैं, अपनी कमियों को देख रहे होते हैं, उसी को डिवाइन वर्ड सपोर्ट करता है। यानी कि डिवाइन उन्हीं को सपोर्ट कर पाता है जो कि अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये टोटली उन लोगों के लिए है जो कि डेफिनेटली इस चैनल से जुड़े हुए हैं, रेगुलर कमेंट्स करते हैं, और अपनी जो भी एनर्जीज हैं उनको अपग्रेड करने के लिए या अपडेट करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं, उसको करते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते भी हैं। मैं दिल से आभारी हूँ, मैं आप लोगों के सामने नतमस्तक हूँ, और आप लोगों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया कहती हूँ।
थैंक यू सो वेरी मच आप सब लोगों की प्रेजेंस के लिए, आप सब लोगों के यहाँ होने के लिए। आप लोगों के यहाँ होने से मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के कमेंट से कितना मोटिवेशन मिलता है, मैं नहीं बता सकती। और जो वीडियो नहीं आए हैं 1-2 दिन, वो इसलिए ही नहीं आए हैं कि मैं बहुत खुश थी, यानी कि मैं अपनी इस हैप्पीनेस को एंजॉय कर रही थी। दूसरा, मुझे इस वीडियो की तैयारी करनी थी, तो उसके लिए भी टाइम लगता है। यानी कि जब ये फुल मून और न्यू मून के वीडियोस आते हैं, इनको बनाने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि इंट्रोस में टाइम लगता है, इसकी तैयारी करने में टाइम लगता है, इन कार्ड्स की जो भी मेडिटेशन होता है उन सब की प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है। फुल मून और न्यू मून के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरी तरफ से। तो ये इंट्रोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा, एनर्जीज के बारे में अपडेट मिलता है इन शॉर्ट आप लोगों को। तो बहुत आभारी हूं मैं। तो मैंने इस टाइम को पूरी तरह से इंजॉय किया, यानी कि जिस टाइम पीरियड से इस वीडियो पे कमेंट आने शुरू हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं कमेंट पढ़ रही थी और मैं ये देख रही थी वो चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, जो भी कमेंट आया उस पर, तो मैं ये समझ पाई कि आप लोग कितनी अच्छी तरह से, कितना ग्रेसफुली अपनी लाइफ को ले रहे हैं। यानी कि अप एंड डाउन सबके जीवन में आते हैं, मेरे भी आते हैं, आपके भी आते हैं, लेकिन आप उस पर काम कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई मुझे ये देख के। और सच में नेक्स्ट डे मैंने उस शाम से लेकर नेक्स्ट डे तक मैंने अपने इस टाइम को बहुत एंजॉय किया। मैं दिल से कह रही हूँ इस बात को कि मैंने वो पूरा टाइम, यानी कि पूरे 24 आवर्स मैंने खूब एंजॉय किया है, खूब खुश हुई हूँ और इमोशनल भी बहुत ही। और आप लोगों को दिल से थैंक यू बोला। हालांकि हर कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाई, इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद मैं डेफिनेटली दूंगी, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाई। लेकिन मैं दिल से बहुत खुश थी और मैं दिल से आपको, डिवाइन को थैंक यू बोल रही थी, यानी कि बहुत सारा थैंक यू आ रहा था दिल से। और मैं इस टाइम भी बहुत इमोशनल हो गई हूँ आप लोगों से बात करते हुए। तो डेफिनेटली ये सेक्शन उन लोगों के लिए था जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, और मैं आपके दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच और गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं फुल मून इन वर्गो की एनर्जीज के साथ में। तो जैसे कि हमें पता है, वर्गो जो है अर्थ साइन है और बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज की बात करता है। ये जो वर्गो की एनर्जीज हैं, ये रूल करेंगी टोटली हेल्थ को, यानी कि आपके हेल्थ के इश्यूज उभर सकते हैं और उन पे आपको काम भी करना चाहिए। जो वर्गो है वो हर्बल मेडिसिन की बात करती है, हेल्थ की बात करती है, नेचर से जुड़ी हुई चीजों की बात करती है, यानी कि वो मेडिसिन जो नेचुरल हर्ब्स होती हैं, जो कि मदर अर्थ से हमें मिलती हैं, जो कि प्लांट से हमें मिलती हैं, और एनिमल किंगडम की बात करती हैं। जो हम सर्विस करते हैं अदर लोगों को, जैसे कि ये काम है, या फिर आप इस तरह के कोई भी अदर काम करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी सर्विस आप करते हैं जो कि डिवाइन के लिए या फिर डिवाइन के लिए होती है, या फिर जो आप काम करते हैं उन लोगों के लिए जिससे कि लोगों को मदद मिलती है अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी एनर्जीज आपको मदद करेंगी इसी एरिया के अंदर। लेकिन साथ ही साथ जो अदर एनर्जीज रहेंगी वो ये है कि ये टाइम पीरियड या ये फुल मून एक कंप्लीशन की बात करेगा, क्योंकि फुल मून जो है एक चीजों के कंप्लीट होने की बात करता है, एक सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है, और साथ ही साथ बात करता है बहुत सारी चीजों को रिलीज करने की। अगर आपने न्यू मून इन पाइसेस का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फुल मून का ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका इंट्रो कोशिश कीजिएगा कि आप मिस ना करें, पूरा सुन लें, ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि 20 मार्च से जो न्यू एस्ट्रोलॉजिकल ईयर है, यानी कि जो नया एक साल है वो स्टार्ट हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी का, और एरी सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस एरी सीजन के साथ में अब जो भी एनर्जीज आ रही हैं, यानी कि इस न्यू मून और फुल मून से जो भी एनर्जीज आ रही हैं, ये आपके अगले एक साल को इफेक्ट करने वाली हैं। अगले अप्रैल तक, यानी कि इस अप्रैल तक तो आपके ऊपर असर रहेगा ही, उथल पुथल रहेगी, या जो भी सिचुएशंस चेंज हो रही हैं वो रहेंगी ही डेफिनेटली। लेकिन साथ ही साथ अगला एक साल बहुत ही प्रभावित रहेगा एनर्जी लेवल पे। मदर अर्थ के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो आप दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हुई देख सकते हैं जो कि आप देखना नहीं चाहेंगे, या फिर आपको सेंसिटिविटी की तरफ लेके जाएंगी, या फिर आपको इस चीज की तरफ प्रेरित करेंगी कि आप मदर अर्थ के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, और करना भी है, क्योंकि फुल मून इन वर्गों का ये जो एनर्जी है या फिर ये सीजन है, ये आपको पुश करेगा मदर अर्थ के लिए कुछ करने के लिए, एनिमल किंगडम के लिए कुछ करने के लिए। तो ये बात आपको अब समझ में आएगी। यानी कि पिछले कुछ वक्त से अगर आप खुद भी देख रहे होंगे, आपके कार्ड्स में पावर एनिमल जरूर आते हैं, यानी कि कुछ ऐसी रीडिंग्स रही हैं जिसमें पावर एनिमल का कार्ड रिपीट हुए हैं, या फिर जो एनिमल किंगडम है उनकी एनर्जीज रिपीट हुई हैं। तो ये एनर्जीज उसी की है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करेगी ही करेगी, लेकिन साथ ही साथ इनकी हेल्प करने के लिए भी, या मानवता के लिए कुछ करने के लिए भी प्रेरित करेगी।
और ये इसलिए भी करना है क्योंकि एक जैसे कि हमें पता है अर्थ का अपग्रेडेशन हो रहा है या फिर जो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं वो हमें एक हायर लेवल की तरफ लेके जा रही हैं, और एक कंपैशन की एनर्जीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कंप्लीशन का रहेगा, कुछ चीज़ों के क्लोजर का रहेगा, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अब आपको सर्व नहीं करती हैं उनको टोटली जाने देना होगा। आपको ऐसी चीज़ों की तरफ देखना होगा जिन चीज़ों को आपको हील करने की ज़रूरत है, और आपको अपनी जो भी एक्शंस हैं, यानी कि जिन भी चीज़ों को आप पाना चाहते हैं उनके लिए एक्शंस लेने होंगे, अपने एक्शंस पे आपको गौर करना होगा। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी आपके लिए जो कि आपको अचानक ही बहुत उत्साह दे सकती हैं, एक्साइटमेंट आपके अंदर पैदा कर सकती हैं, या फिर अचानक आपका इंटरेस्ट उनमें बढ़ सकता है। तो अगेन याद रखिएगा मेरी इस बात को, मैं पिछले काफ़ी वक्त से अपनी वीडियो में दोहराती आ रही हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर यूनिवर्स में ये एनर्जीज भी हैं कि आपको चमकती हुई चीज सोना लग सकती है। कोई ऐसा ऑफर हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, आपका कोई एक्स हो सकता है जो कि आपके पास में नए ऑफर के साथ में आए और आपको लगे कि सब कुछ मेरे फायदे में हो सकता है। यानी कि आपको किसी ऐसी चीज का लालच दिया जा सकता है, या फिर आपको किसी ऐसी चीज के लिए प्रेरित किया जा सकता है या आकर्षित किया जा सकता है किसी भी तरह से, जो कि आपके लिए चमकती हुई चीज सोने जैसी साबित हो सकती है। यानी कि अगर आप चमकती हुई चीजों के पीछे भागने में विश्वास रखते हैं या फिर आप भागते हैं तो फिर वो सोना साबित नहीं होगी, इसलिए ठोस कदम उठाकर चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लैनेटरी कंजक्शंस भी रहेंगे, तो मरकरी, जुपिटर और नेपच्यून का असर रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी, राइटिंग और पोएट्री की जो एनर्जीज हैं ये बहुत हाई रहेंगी। क्रिएटिविटी अब ये किसी भी फील्ड में हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक पेंटर हैं तो ही क्रिएटिव काम कर रहे हैं या फिर आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। ये अब आपका कोई सा भी फील्ड हो सकता है जिसमें आप क्रिएटिव आइडियाज के साथ में काम करते हैं, कोई सा भी फील्ड हो सकता है। यानी कि अपने ही किसी काम को नए तरीके से कर रहे हैं या उसमें कुछ नयापन ला रहे हैं। अपने विचारों को लिखना या उनको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके मन में कोई भी विचार आ रहे हैं, किसी भी तरह के विचार आ रहे हैं, और आप उनको अंडर द रग कर रहे हैं, यानी कि आप उनको छुपा रहे हैं या फिर आप उनको साइड में कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अगर आप अर्थ की एनर्जीज के साथ में या यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ में अलाइन होना चाहते हैं तो याद रखिएगा ये एनर्जीज आपको हेल्प नहीं करेंगी अगर आप चीजों को साइड में छोड़ते जाएंगे और उनको नहीं देखेंगे। तो अगेन ये डेविल की एनर्जीज रहेंगी जो कि आपको उसी तरफ पुश करेंगी, या फिर आपका जो एक अपग्रेडेशन होना है या लेवल अप होना है उसमें आपको हेल्प नहीं कर पाएंगी। इस समय में जो कुछ भी हो रहा है ये आपको किस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा, यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्या हो रहा है आपके साथ में। अर्थ जो है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट है, तो इस वजह से आपको फिटीक लग सकती है, आप एक थकान महसूस कर सकते हैं, मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन आपको बहुत महसूस हो सकता है, पेन आपको बहुत लग सकता है, एक एनर्जी लेवल आपको अपना डाउन लग सकता है। याद रखिएगा मदर अर्थ की एनर्जीज इस फुल मून इन वर्गों के साथ में बहुत ही उभर के आई हैं। मदर अर्थ के साथ काम करना, अपने आप को ग्राउंडेड रखना और अपनी एनर्जीज को अलाइन करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको सोने की जरूरत है, तो आपको बिल्कुल सोना है, यानी कि अपने आप को आपको थकाना नहीं है और अपने आप को आपको बहुत ज्यादा लेजी भी नहीं करना है। आपको जब रेस्ट की जरूरत लगती है, सोने की जरूरत लगती है, नींद की जरूरत लगती है, तो आपको उन सब चीजों को देखना है। पानी अपनी सेहत के अनुसार पीजिएगा, लेकिन अगर वाटर इनटेक आपका अच्छा रहेगा तो आपके इमोशंस या फिर जो आपकी सेहत है वो अच्छी रहने वाली है। ये टाइम पीरियड जो हो रहा है आपके लिए स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन का टाइम है, तो मिस्टिक और मिस्टिकल्स जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ही हाई रहेंगी। तो आपका अगेन, अगर आपने आर्चेंजल राफेल का वीडियो मिस किया है, अगर आपने 33 पोर्टल का वीडियो मिस किया है, 22 पोर्टल का वीडियो मिस किया है, तो आप बहुत सारी चीजें नहीं जानते होंगे। कुछ पुराने पोर्टल्स की वीडियो, एनर्जी अपडेट की वीडियो जरूर देखिएगा, आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो अगेन ये जो टाइम पीरियड है ये आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट को बैलेंस करने के लिए है, यानी कि अगेन आपकी ट्रिनिटी के लिए है, जिसमें हम जो कि हमने बात की थी आर्चेंजल राफेल की वीडियो में। आपके एम्पावरमेंट का टाइम रहेगा, डाउनलोड्स होते रहेंगे, गाइडेंस मिलती रहेगी, हायर याम से आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। रिबेलियस एनर्जीज आपको बहुत देखने को मिलेंगी, यानी कि प्रोटेस्ट की एनर्जीज मिल सकती हैं, कहीं कोई आंदोलन हो रहा है उसकी एनर्जीज मिल सकती हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। आपकी जो बॉडी का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजें देखने को मिलती रहेंगी। और अर्थ में चेंजेस भी हो रही हैं, इसलिए भी आपको इन सब चीजों को, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि आप बर्दाश्त करेंगे, यानी कि हर चीज को रिबेल करने की एनर्जीज आपकी बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है। तो करना क्या है, करना ये है कि लव, ग्रेटिट्यूड, जॉय और पीस की एनर्जीज में रहना है। आपको ये देखना है कि आप मदर अर्थ के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप कोई पेड़ पौधे बोना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कोई बीज बोना चाहते हैं वो आप जरूर कीजिए। अगर आप जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं वो आप जरूर कीजिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसमें एक्शंस जरूर होने चाहिए, यानी कि आप अगर अभी तक आप चीजों को लेकर सिर्फ सोचते रहते हैं और उसमें एक्शन नहीं है तो एक्शन ओरिएंटेड ही रहने वाला है ये फुल मून।
एक्शन जरूर लेने हैं, अपनी डिजायर्स को अपने एक्शंस के साथ में जरूर जोड़ना है। लाइट की तरह बनना है, यानी कि जीवन में रोशनी करनी है दूसरों के और खुद भी रोशन होना है। खुद को जलाना नहीं है, लेकिन अपनी रोशनी को इतना बढ़ा लेना है कि आप दूसरों की मदद कर सके, उनको लाइट दिखा सके। अपने थॉट्स को देखना है, अपने इमोशंस को देखना है और उनको लाइट में देखने की कोशिश करना है। यानी कि जो भी आपका डार्क साइड है उसको लाइट में लाने की जरूरत है, उसको इस तरह से देखने की जरूरत है ताकि आप अपने डार्क साइड को, अपने शेडो साइड को अच्छे से समझकर उस पर काम कर सकें। चीजें भी आपके लिए क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये आपका मौका है अपने आप को अपग्रेड करने का। तो आपको अपने अपग्रेडेशन का कोई भी मौका नहीं छोड़ना है, नहीं भूलना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, लव, ग्रेटिट्यूड, जॉय और पीस की एनर्जीज बहुत ही मस्ट हैं और ये पिछले काफी वक्त से चली आ रही हैं। यानी कि ये बात मैं आपको बार बार दोहराती जा रही हूँ। याद रखिएगा, ये भी एक मौका है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो समय है ये आपके जीवन में शायद ही ऐसा होगा, अगर आप 30 प्लस हैं, 25 प्लस हैं, तो ये आपके जीवन में दोबारा रिपीट हो और उस चीज को आप इंजॉय कर सकें या उस पर आप काम कर सकें। ये मौका आपको बहुत ही रेयर मिलने वाला है। इनकी एनर्जीज तो रिपीट होती रहेंगी, फुल मून और न्यू मून भी रिपीट होते रहेंगे, लेकिन जो प्लेनेटरी कंजक्शन है इसकी वजह से जो ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं ये हर टाइम नहीं मिलेगी। हर टाइम अर्थ 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में नहीं जा रही होगी। टाइमलाइन क्रिएट करने का मौका आपको नहीं मिल रहा होगा। तो टाइमलाइन इस टाइम पीरियड में क्रिएट हो रही है, यूनिवर्सल टाइमलाइन। इस टाइम पीरियड में आप जिस तरह से भी इसको बनाना चाहते हैं, यानी कि मैं एक इंसान हूं, आप एक इंसान है, कोई दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो एक घर हमें बनाना है और हम लोगों का काम है, यानी कि अपने आप को लव, ग्रेटिट्यूड, जॉय और पीस में रखना, अपने आप पर काम करना, अपनी लाइट को बाहर उभारना। और फुल मून आपको इसी के लिए प्रेरित करेगा। तो अगर सिर्फ आप इस चीज को कैरियर के हिसाब से देख रहे हैं, लव के हिसाब से देख रहे हैं कि इसमें लव के लिए क्या है, कैरियर के लिए क्या है, तो आपके लिए पहले खुद क्या है एनर्जी से, यानी कि आप अपने लिए लाइफ में क्या सोचते हैं। जैसे हम लोगों से बहुत चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, हमारी बहुत रिस्पेक्ट करें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, क्या हम खुद से प्यार करते हैं, क्या हम खुद की केयर करते हैं। तो जो एनर्जीज हम खुद को दे ही नहीं रहे हैं वो बाहर से आएगी। इस तरह की आशा रखना ही बेकार है। यानी कि इस तरह की आशा रखकर आप खुद को एक, वही अगेन कि आप सोचते हैं कि आपको चमकती हुई चीज सोना दिखाई दे, तो लोग आपका यूज तो कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं ऐसी चीजों में, लेकिन वो आपके लिए एक रियल रिलेशन नहीं होता, रियल एनर्जीज नहीं होती। रियल चीज के साथ आप जुड़े जिसकी कोई वर्थ हो आपके जीवन में, या आप किसी के जीवन में किसी तरह की इंपॉर्टेंस रखते हो या उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप खुद के ऊपर काम करें। और अगेन अगर आप टाइमलाइन के साथ में काम करते हैं तो डेफिनेटली टाइमलाइन तो बन ही रही है, यानी कि टाइमलाइन तो क्रिएट हो ही रही है, लेकिन इसमें आप खुद के ऊपर कितना काम कर रहे हैं और आपका क्या सहयोग जा रहा है। डिवाइन वर्ड सब देख रहा है। अगर आप डीटीज के साथ में जुड़े हैं, गॉड गॉडेसेस के साथ में जुड़े हैं, अगर आप आर्च एंजल्स के साथ में जुड़े हैं, डिवाइन वर्ड के साथ में जुड़े हैं, तो आपको ये समझना ही होगा कि डिवाइन वर्ड आपको देखता है। जब आप उनसे मदद मांगते हैं किसी मुसीबत में, वो आपको देख रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में जब अर्थ को 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में शिफ्ट होने के बाद में एक टाइमलाइन क्रिएट करनी है, उसमें आपका सहयोग क्या है ये भी वो देख रहे हैं। यानी कि जिस तरह के आपके कर्माज होंगे, जिस तरह के आपके थॉट्स और एक्शंस होंगे, जिस तरह की एनर्जीज आपकी होंगी, उस तरह का अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर अब क्या होने वाला है। तो आपको लोगों को सपोर्ट भी देना है और अपनी जो आपके थॉट्स हैं वो आप देखेंगे कि रियलिटी बन रहे हैं। यानी कि जैसे हमेशा कहा जाता है या आपने सुना होगा, थॉट्स बिकम रियलिटी। तो आपके जो थॉट्स हैं अब आप उनको रियलिटी में होते हुए देखेंगे, क्योंकि टाइमलाइन शिफ्ट हो रही हैं। साथ ही साथ अपने आप को न्यू रिलेशनशिप के लिए ओपन करना है। ये नया रिश्ता आपका खुद से भी हो सकता है, ये नया रिश्ता आपका अपने काम से हो सकता है, लोगों से हो सकता है, और कुछ मामलों में अपने जो पुराने रिश्ते हैं उनको नए नजरिए से देखना या उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को ओपन करना। अब अगेन ये एक्स के बारे में नहीं है कि आप किसी एक्स को कोई मौका दे रहे हैं, और अगर आप देना भी चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा बस चमकती हुई चीज आपके लिए सोना साबित ना हो। जो कुछ भी हो वो रियल वर्थ करता हो और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता हो। यानी कि आपने जो लेसन लर्न किए हैं उनको नहीं भूलना है। जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं आपकी मिस्टेक से, आपके जीवन में होने वाली घटनाओं से, उनको आपको याद रखते हुए ही आगे बढ़ना है। ये सिर्फ फुल मून इन वर्गों की एनर्जीज नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेनेटरी कंजक्शन भी बहुत है, तो मरकरी, जुपिटर और नेपच्यून की वजह से, सैटर्न की वजह से आपकी लाइफ में इन सब चीजों का इफेक्ट रहेगा। और फुल मून के टाइम पे या उसके बाद से या उस समय से आपकी लाइफ में इन चीजों का जो एक लेवल है बहुत ही हाई हो जाएगा। इसलिए आपको इसके साथ में काम करना होगा और अपने अपग्रेडेशन पे आपको ध्यान रखना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन में रहें, यानी कि आप अपने नियम कानून बनाएं, अपनी रूटीन्स बनाएं और उनको फॉलो करें। यानी कि अगर अभी तक आप ये सब चीजें करते थे कि आपने रूटीन बनाई, आज बनाई कल छोड़ दी, आज एक्सरसाइज करी कल छोड़ दी, आज हेल्थ के लिए कुछ किया कल छोड़ दिया, ये नहीं चलेगा। यानी कि अब अगर आप जो कुछ करना चाहते हैं उसमें आपको अब प्रॉपर एक्शंस ही लेने होंगे।
जो आपकी डिजायर्स हैं उनको अपने एक्शंस के साथ में मैच करना ही होगा। यानी कि अगर कोई आपके आइडियाज हैं उनमें एक्शन लाइए, कोई आप चीज क्रिएट करना चाहते हैं उसमें एक्शन लाइए। जैसे अगर आप शुगर छोड़ना चाहते हैं तो आप उसको छोड़िए, यानी कि प्रॉपर तरीके से छोड़ दीजिए। अगर आप अपनी सेहत के लिए कुछ करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, स्विम करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उस पर काम कीजिए। अपने काम को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई में ज्यादा समय देना चाहते हैं, अपने रिश्ते को समझना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आप करना चाहते हैं या आप चाहें उसमें आपके एक्शन मस्ट हैं। यानी कि जो भी आपकी लाइफ के एरिया में आप काम करना चाहें उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शन लगेंगे और आपका डिसिप्लिन लगेगा। यानी कि अब आपके पास ये चीज नहीं रहेगी कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या तो आप कर रहे हैं या फिर आप नहीं कर रहे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं। बहुत ही कॉन्शियस रहना है अपने थॉट्स के लिए। जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट होते हुए देख लेंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी हुआ है या कुछ अच्छा नहीं हुआ है या फिर आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं तो उनको लेट गो करना है पूरी तरह से। फुल मून जो है वो एक कंप्लीशन का टाइम है, क्लोजर का टाइम है। तो आपको यही करना है कि आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या फिर इंपॉर्टेंट इमोशंस हैं उनको जरूर देखें, लोगों को माफ करें और खुद को भी माफ करें। यानी कि अपने आप को माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सेल्फ लव की एनर्जीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को माफ करना इंपॉर्टेंट है, अपनी केयर करना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, अगर ये चीजें आप अपने लिए नहीं करते हैं या आप नहीं कर रहे हैं तो आप किसी और से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। और अगर आप सिर्फ इसलिए करें अपने लिए कि आपको दूसरे भी ये देंगे तो ये एक्सपेक्टेशन और भी खराब हो जाएगी। हमें अपने आप को खुद खुश रखना होता है, खुद की खुद केयर करनी होती है। अगर हम लोगों पे डिपेंडेंट रहेंगे कि वो हमें खुश रखें या वो हमारी केयर करें या वो हमारे लिए सोचें तो डेफिनेटली वो एक अलग इंसान है, अलग उसकी एनर्जीज हैं। अगर वो खुद के लिए नहीं सोचेगा और आपके लिए सोचेगा तो आप दोनों की ही एनर्जीज बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो ये जो एक दूसरे के लिए सोचना होता है किसी भी चीज में, खास तौर से इंसानों में, ये अपने आप ही हो जाता है अगर आप खुद में बैलेंस होते हैं, आपका पार्टनर खुद में बैलेंस होता है। तो आप खुद भी बैलेंस होइए और अपने पार्टनर को भी बैलेंस होने के लिए प्रेरित कीजिए। उससे आपका रिलेशनशिप जो है अपने आप ही बैलेंस में आ जाएगा। आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं वो अपनी लाइफ में आप देखें और उनको इम्प्लीमेंट करें। यानी कि स्पिरिचुअली आपने क्या क्या सीखा है, क्या चीजें होती हैं, क्या टीचिंग्स होती हैं, क्या सिखाया गया है, क्या आपने लर्न किया है, उन सबको लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करें। यानी कि अगर ये कहा जाता है कि कंपैशन दिखाओ तो फिर कंपैशन दिखाओ। यानी कि कहने की बात नहीं होनी चाहिए, वो दिखाओ। ग्रेटिट्यूड की बात है तो ग्रेटिट्यूड दिखाओ। यानी कि सिर्फ कहने के लिए, अपनी डायरी में भरने के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है, ग्रेटिट्यूड शो भी करना है। तो ये लोगों को भी करना है, खुद के लिए भी करना है, डिवाइन को भी करना है। यानी कि जो कुछ भी है वो अब आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच में दिखाना है, प्रैक्टिकली करना है। जो कुछ भी आपने पास्ट में सीखा है उसको यूज कीजिए ताकि वो आपकी हेल्प करे आगे बढ़ने में। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जहां पर आपने कुछ लेसन लर्न किए हैं और उसके साथ में आपको आगे बढ़ना है। अब आपको करना क्या नहीं है, आपको ये नहीं करना है कि आपको क्रिटिकल नहीं होना, क्रिटिसाइज नहीं करना और ना ही चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा इशू क्रिएट करने हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो अगर कभी ऐसे आपको लोग मिलते हैं तो उनसे थोड़ा बचिएगा। अगर आप खुद कभी चीजों को लेकर बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत ही एनालाइज करते हैं चीजों को लेकर, बहुत ही ज्यादा मुश्किलें खुद क्रिएट कर लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी चीज को ओवर ड्रामेटाइज ना करें। यानी कि किसी भी चीज में जहां ड्रामा क्रिएट हो रहा हो वहां खुद भी क्रिएट नहीं करना, और आपको अगर ऐसी जगह क्रिएट हो रहा हो वहां से बचने की जरूरत है। किसी को मिसलीड नहीं करना है। अगर आप स्पेसिफिकली कोई कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप कोई अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, या फिर आपके घर के भी लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, मिसलीड किसी को नहीं करना है, किसी को उसके रास्ते से भटकाना नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइन वर्ड देख रहा है। अगर आप किसी के साथ में किसी को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी को मिसलीड करते हैं, इसका इफेक्ट आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। किसी भी चीज को करने के लिए आपको डेयर नहीं करना है। यानी कि आपको किसी भी चीज में साहस नहीं दिखाना है कि मैं तो देख लूंगा, मैं देख लूंगी, कर लूंगा, कर लेंगे, ये नहीं दिखाना है। आपको चीजों को करना है बहुत ही ग्रेटिट्यूड और लव की एनर्जी से, जॉय और पीस की एनर्जी से। तो आपको डेयर नहीं करना है। यानी कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जैसे आप हाइक पे चले गए, जैसे कि आप कोई ऐसा काम जिसमें डेंजर आता हो, डेंजर वाले काम आपको नहीं करने हैं। कुछ ऐसे काम नहीं करने हैं जिसमें कोई रिस्क आता हो, रिस्क वाले काम आपको नहीं करने हैं। आपको शो ऑफ भी नहीं करना है। यानी कि अपनी चीजों को बढ़ चढ़ के नहीं दिखाना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, किसी को छोटा करके साबित नहीं करना है। जहां पर भी आप किसी को छोटा साबित करने की कोशिश करेंगे, किसी के लिए जजमेंट पास करेंगे, ये एनर्जीज डेफिनेटली आपके लिए ऑपोजिशन में जाने वाली हैं। तो जो लोग भी इस चीज से एग्री करेंगे डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन लोगों को ये दिखाई देगा कि टाइमलाइन क्रिएट हो रही है, आपको जो डिवाइन है देख रहा है, तो डेफिनेटली वो लोग इस तरह की चीजें नहीं करेंगे। हर चीज में आपको परफेक्ट नहीं होना है। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप
आप परफेक्ट हों या परफेक्ट बनकर ही दिखाएं। तो जिस तरह के आप हैं उसमें आप किस काम को प्यार से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, और अगर उसमें कुछ गलती हो भी रही है तो उससे आप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी भी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए आपको किसी अपने आप को इतना ज़्यादा आपको थकाना नहीं है कि आप आगे कुछ ना कर पाएँ, क्योंकि ये एनर्जीज आपके लिए थकाने वाली बहुत रहेगा। अगर आपको थका हुआ महसूस हो तो डेफिनेटली आपको रेस्ट लेना है, आपको आराम करना है। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिएगा कि आप जंक फूड ना खाएं, यानी कि स्पेसिफिकली जिस दिन फुल मून है उस दिन कोशिश कीजिएगा आप जंक फूड ना खाएं और उसको अवॉइड करें। यानी कि वैसे देखिए टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्रिटिकल बिल्कुल नहीं होइएगा, जैसे कि मैंने कहा, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अभी 29 अप्रैल तक कोई भी रेट्रोग्रेड नहीं है, यानी कि कोई भी जो प्लेनेट है और रेट्रोग्रेड नहीं है, सभी सही चल रही हैं। तो इस मौके का लाभ उठाइए 29 अप्रैल तक, अगर आप कोई उठा सकते हैं तो। जो भी चेंजेस आप कर लेंगे वो आपको फायदा करेंगे, जो चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे वो आपको फायदा नहीं देंगे। तो मैंने आपको बता दिया है फुल मून इन वर्गों का ये वीडियो जो है आपके लिए किस तरह से काम करने वाला है। 17 मार्च को 1:30 बजे के आसपास दोपहर में फुल मून लग जाएगा, और जो 18 मार्च है अगला दिन, उसको 12:47 दोपहर तक रहेगा। यानी कि 18 तारीख लग ही जाएगी 12 बजे के बाद में, तो आप फुल मून का जो रिचुअल है वो कर सकते हैं, या फिर आप दिन में भी कर सकते हैं। रिचुअल कोई बहुत खास नहीं है, रिचुअल बहुत ही नॉर्मल है। जैसे कि हमें पता है कि मदर अर्थ की एनर्जीज को बता रहा है वर्गो यहाँ पे फुल मून इन वर्गो, तो आपको यही करना है कि जो भी आपकी डाइट है उसको आप देखें कि उसमें आप हरी सब्जियां इंक्लूड कर सकें। यानी कि जो भी जो भी मदर अर्थ की से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या फिर जो भी प्लांट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको आप खा सकें और उनको अपनी डाइट में शामिल कर सकें। साथ ही साथ अगर जानवरों के लिए आप कुछ कर सकें वो आप कर सकते हैं, अपने जो प्लांट्स हैं उनकी आप केयर कर सकें तो जरूर कीजिएगा। जंक फूड जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोशिश करें कि आप फुल मून के दिन अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। और साथ ही साथ ग्रेटिट्यूड आपको देना ही है, यानी कि एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में जरूर रहिएगा। और बाकी अगर आप रिचुअल कोई करना चाहते हैं तो वो बहुत ही नॉर्मल है, जैसे कि हमेशा ही हम करते हैं। एक स्पेस ले लीजिएगा आपको, और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप फुल मून के साथ में कर सकते हैं। यानी कि जब फुल मून हो तो किसी ऐसी जगह पे बैठ जाइएगा जहां पर आपको फुल मून दिखाई दे। आपका कमरा हो सकता है, आपकी छत हो सकती है, जहां पर भी बैठे अपनी सुरक्षा का ध्यान आप खुद रखिएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी ही है। तो करना यही है कि एक जगह बैठ जाना है, उस जगह को क्लीन कर लेना है, एक मोमबत्ती लेनी है, एक कागज पेन लेना है, और आपको एक पानी का ग्लास रखना है और आराम से बैठ जाना है। बैठने के बाद में आप जिस भी चीज को रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि फुल मून रिलीज करने के लिए होता है, तो उसको आपको लिख लेना है। और उसके बाद में आप अपनी लाइफ को कहाँ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं उसको आपने मेडिटेशन में बैठ के देखना है। यानी कि आपको पहले तो सब चीज़ों को लिखना है, उन बातों को जो कि आप रिलीज करना चाहते हैं। उस कागज को आपको फिर फोल्ड कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको ये इंटेंट रखनी है, यानी कि ये इंटेंशन रखनी है अपने अंदर कि आप उन चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, और रिलीज करने के बाद में आपको कैसा लग रहा है इस चीज़ को आपको मेडिटेशन में महसूस करना है। ग्रेटिट्यूड देना है डिवाइन को कि आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, या फिर आप जो भी एक्शंस करेंगे उन एक्शंस को खुद को करते हुए देखना है, विजुलाइज करना है, इमेजिनेशन करना है। और आप मेडिटेशन जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आप चाहे तो उस कागज को जला दीजिएगा, चाहे तो फाड़ के फेंक दीजिएगा, यानी कि डिस्कार्ड कर दीजिएगा, उसको रखने की जरूरत नहीं है। और पानी आप पी लीजिएगा, कैंडल को आप पूरी तरह से जलने दीजिएगा। अगर फुल मून को देखते हुए आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप अपने आसपास की लाइट को थोड़ा डिम करके या कम करके करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं और इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो फुल मून इन वर्गों की एनर्जी से ही रहने वाली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे, कुछ ना कुछ रिचुअल करेंगे जिससे कि आपकी लाइफ को बैलेंस होने में मदद मिलेगी। और ये जो फुल मून इन वर्गो है ये स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने घर को, अपने स्पेस को आप डिक्लटर करेंगे, रीअरेंज करेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे, यानी कि आपकी लाइफ में से कौन सी चीजें निकलने वाली हैं उसमें आप जो प्रैक्टिकल एक्शंस लेंगे वो बहुत ही इस दिन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ करके खुद को थका लें, क्योंकि थकाना भी नहीं है। आप किसी स्पेस को, किसी कॉर्नर को, किसी अलमारी को ले सकते हैं जिसको, जो कि बहुत ही ज्यादा एरिया खराब हो, उसको आप अरेंज कर सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं और उसकी एनर्जीज को अलाइन कर सकते हैं। घर में सेज कर लीजिएगा, यानी कि घर में आप धूपबत्ती अगरबत्ती दिखाइएगा ताकि घर में खुशबू रहे, क्लीनिंग रहे, साफ कर लीजिएगा ताकि आपको भी अच्छा महसूस हो। तो आपका फुल मून इन वर्गों का ये रिचुअल रहने वाला है। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर हम मैसेज नहीं देखेंगे, इसका मैसेज हम देखेंगे बाद में। हम लेंगे यहाँ पर एक एक कार्ड जिसमें हम इमेज देखेंगे कि आपके लिए कौन सी इमेज आ रही है। और आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से भी चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फुल मून इन वर्गों के लिए आप क्या ऑप्शन देना चाहते हैं? ऑप्शन 1 को। ओके, पहला कार्ड खुद ही आ गया है। ओके, आपके लिए ऑप्शन 1 के लिए जो पहला कार्ड है वो ये है।
आप इस इमेज को देख लीजिएगा, आप इस इमेज के आधार पर चूज कर सकते हैं। ओके, देखते हैं फुल मून इन वर्गो के लिए ऑप्शन 2 को कौन सा कार्ड देना चाहते हैं ऑप्शंस में। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप कौन सा कार्ड देना चाहते हैं फुल मून इन वर्गो के लिए। आपके लिए ये कार्ड आया है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप कौन सा कार्ड देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप कौन सा कार्ड देना चाहते हैं। ये कार्ड आ रहा है आपके लिए, आप इसकी इमेज देख लीजिए। इमेजेस को देखने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऊपर देख रहे ऑप्शंस में से भी आप चूज कर सकते हैं। चूज करने में दिक्कत होती है तो 3 चिट्स बना के रखिए ताकि आपको चूज करने में आसानी हो। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि डिवाइन यहाँ पर आपको कौन से कार्ड देना चाहता है और किन कार्ड्स के द्वारा मैसेज देना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है प्रत्याहारा का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए वाता का कार्ड। ये भी अगेन बैलेंस करने के बारे में ही है खुद को। और हेल्थ के कार्ड्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, इनकी हीलिंग कार्ड्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड एनर्जीज रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून इन वर्गो के लिए। ये कार्ड आना चाहता है। ओके, कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून इन वर्गो के लिए। ओके, पहला कार्ड अपने आप ही आ गया है। ये कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ कॉइंस का। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस का। ओके, यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ कॉइंस का। पैसों से रिलेटेड कार्ड यहाँ है आपके। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ का, 4 ऑफ सोर्ड्स का, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड। तो ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे जो एनर्जीज उभर की आई हैं फुल मून इन वर्गो के लिए वो क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि अपनी कुछ चॉइसेस को आप देखने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं जिनमें से या जिनके लिए आपने इमेच्योरिटी से डिसीजंस बहुत लिए हैं और जिनसे बाहर निकलने में आपकी बहुत स्ट्रेंथ लग रही है या लगी है। कुछ लोगों के लिए ये हो चुका है, कुछ लोगों के लिए हो रहा है, कुछ लोगों के लिए किसी एरिया में उन्होंने कर लिया है, कुछ लोगों के लिए वो लोग अभी भी कर रहे हैं। यानी कि ये कोई ऐसा एडिक्शन हो सकता है, कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं, कुछ सोच हो सकती है, कुछ इस तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं जिनको आप पहले तो बहुत इंजॉय करते थे या कर रही हैं, लेकिन उन चीज़ों को अब आप उतना इंजॉय नहीं करते। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो रिलेशनशिप हैं या फिर आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत सारी शिफ्ट हो गई हैं या चेंज हो गई हैं आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने की वजह से या फिर आपकी थिंकिंग में एक बदलाव की वजह से। पेज ऑफ कप्स का कार्ड जिस जगह पर है, ये कार्ड कहता है कि आप अपनी चीज़ों में या उस सिचुएशन में अपने आइडियाज़ को बहुत स्ट्रांगली वॉच करने वाले हैं, अपने कुछ आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जिसकी वजह से आप अपनी कुछ विशेष को भी यहाँ पे पूरा जरूर करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं वो अभी भी ये कहती हैं कि आप अपने ऊपर लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए एक प्रेशर जरूर डालते हैं। यानी कि आपने अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, इस चीज़ के लिए आपने निश्चय कर लिया है, आपने सोच लिया है कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करना है, कुछ बेहतर करना है और इसी के लिए आपको यूनिवर्स गाइड भी कर रहा है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब कि आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस स्टेज में लेके जाएं या फिर एक अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएं। 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड जिस जगह पर है, ये कार्ड यही कहता है कि आपके लिए अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना, ये सिचुएशंस में किस तरह से अपने आप को अलाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस जगह पर हैं ये आपके लिए डेफिनेटली कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं या फिर आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनके ऊपर आपको एक विजय पानी है। कुछ ऐसा भी है जो कि आपकी लाइफ में बार बार पास्ट से आता है और आप उसको या तो पैम्पर कर लेते हैं या आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दोहराई जाती हैं। यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन की एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ को दोहरा लेते हैं बार बार जिसको दोहराना
जाना आपके लिए सही नहीं है। फिर आप अपने पास्ट में और अपने प्रेजेंट में या अपनी फ्यूचर की सोच में उलझ जाते हैं और फिर वहां पर आप खुद को स्टक महसूस करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक अजीब सी एनर्जीज हैं जो कि कहती हैं कि आपको बाहर तो निकलना है, लेकिन आपको बार बार जो पास्ट है या फिर एक स्टक वाली एनर्जी से अट्रैक्ट कर लेती हैं या फिर आपको घेर लेती हैं। उस जगह से ही बाहर निकलकर अपनी लाइफ में एक लाइट को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपकी बहुत स्ट्रेंथ लगने वाली है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड यही कहता है कि आपको अपने फियर्स पे कंट्रोल करना है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों ने कर लिया है, कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों ने किसी एरिया में कर लिया है और किसी एरिया में अभी करना बाकी है। यानी कि हो सकता है आपको अपनी कोई रूटीन सेट करनी हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, आपको वॉक पे जाना हो लेकिन कुछ ऐसा होता हो कि आप बंद जाते हो या फिर आप जा ना पाते हो या फिर आप किसी काम में उलझ जाते हो और वो चीजें आपकी ब्रेक हो जाती हो। तो कुछ भी ऐसा जिसको करने के लिए तो आपको आगे बढ़ना है लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। आपको इन्हीं चीजों को मैनेज करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आपको मैच्योरिटी दिखानी है आने वाले वक्त में भी, क्योंकि इसी से आपके जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है। डेफिनेटली आप दिखाएंगे क्योंकि आपका अपग्रेडेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कॉइंस का, यानी कि ये कार्ड आपकी बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जीज की बात करता है, साथ ही साथ ये आपकी मैच्योरिटी की बात करता है। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि आप उस जगह पर आगे बढ़ सकते हैं या उस जगह से आगे बढ़ सकते हैं कि अपने आप को एक मैच्योरिटी के लेवल पे ले जाकर अपनी सिचुएशन को इंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी एफर्ट्स को इंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्टक नहीं रहना है कि जो चला आ रहा है वैसा ही चला आ रहा है। आपकी सिचुएशन में जो चला आ रहा है वो नहीं चलना है, उसका ब्रेक होना या उस पैटर्न का खत्म होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ कॉइंस का, और ये कार्ड जिस जगह पर है ये कार्ड यही कहता है कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए और ग्राउंडेड होने के लिए या फिर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ में काम करने के लिए, अपनी रूट को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसी चॉइसेस को करना जरूरी है जो कि या तो आप करने से बचते हैं या फिर अभी तक आप कर नहीं पाए हैं। आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेकर आएंगे जिससे आप अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चॉइसेस करेंगे जो कि आपको करनी तो मुश्किल लगती हैं लेकिन आप उनको कर पाएंगे। मुझे यहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है, जो कि ये कहता है कि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा क्रिएट आपने करना है जिसको करने का सपना आप देखते हैं और उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर किंग और क्वीन का कार्ड भी है, ट्विन फ्लेम की बात भी करता है। तो अगर आप किसी ऐसी ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में हैं तो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ डिसीजंस लेंगे। अगर आप किसी पार्टनर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं या फिर आपके इमोशंस किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे, किन्हीं हालातों पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, उस जगह से भी आप बाहर निकलकर खुद को बहुत ही इंडिपेंडेंटली यहाँ पर मुझे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप बन रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन रहे हैं जो अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को इंजॉय करना जानता है। साथ ही साथ अगेन यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जीज हैं, एनिमल किंगडम की एनर्जीज हैं आपके लिए, और नेचर की एनर्जीज भी हैं। तो खुद को नेचर के साथ में कनेक्ट करना और उसके साथ में अलाइन करना बहुत जरूरी है। आपके इसमें एनिमल्स हैं भी। यहाँ पर आपके लिए इस कार्ड में रैबिट है, इसमें आपके लिए लायन है, इसमें आपके लिए वुल्फ है, इसमें टॉर्टॉइस है और इसमें बर्ड है। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम की एनर्जीज ऑलरेडी आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग उभर के आई हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अगेन अपनी दुनिया को बनाने के बारे में है, अपनी खुशियों को क्रिएट करने के बारे में है। ये अपने उन चीजों को क्रिएट करने के बारे में है जिसमें फंसकर आप अपने जीवन को बैलेंस करते करते परेशान हो जाते हैं या फिर आप परेशान होकर बैलेंस करते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसमें शिकायतों के दौर को बंद करके कुछ एक्शन ओरिएंटेड करना है, और ये एक्शंस आप करेंगे क्योंकि आप जो भी आपके ये पैटर्न्स हैं इनसे आप बहुत ही दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इतने ज्यादा इरिटेट या थकान में आप आ गए हैं कि अब आपसे चीजें हो नहीं रही हैं और उन चीजों से बाहर निकलने में आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कुछ लोग दिखा चुके हैं, जो लोग दिखा चुके हैं डेफिनेटली उनका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि अभी भी कुछ चॉइसेस हैं आपकी, उनको आप जैसे ही कर लेंगे उन चॉइसेस को करके आपका जो भविष्य है बहुत ही स्टेबल ग्राउंड पे चला जाएगा। फाइनेंशियली भी आप यहाँ बहुत ग्राउंडिंग एनर्जीज में जाएंगे, क्योंकि शायद अपने कैरियर को लेकर भी आपको डिसाइड करना चाहते हैं और वो भी आप बहुत जल्दी कर लेंगे। आपके कैरियर को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को लेकर जो कुछ भी आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे वो आपको बहुत ही अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पर ये कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। देखिए, इन सारी सिचुएशंस में ना, चाहे ये आपके लिए आप कर चुके हैं या फिर अभी कुछ करना बाकी है, ये जो कुछ भी है ये आपके लिए आपकी इनर स्ट्रेंथ को बताता है, आपके करेज को बताता है, आपकी विल पावर को बताता है। तो अपने आप को किसी फियर के एनर्जीज में ट्रैप ना करते हुए ये समझना है कि ये आपके लिए मौका है कि आप अपने इमोशंस को या फिर जो एनर्जीज आपको स्टक करती हैं उनको आप साइड में ना करते हुए उनको देखें और अपनी फियर पे कंट्रोल करें और उनको अपनी लाइफ से टोटली लेट गो कर दें। आप अपनी लाइफ में उन चीजों को क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे
आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे, चाहे वो आप अपने परिवार के लिए अपने आप को स्टेबल करें या फिर आप खुद के लिए करें। यानी कि यहाँ पर आपका डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन भी बहुत स्ट्रांगली मुझे बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। ये कार्ड ये कहता है कि अगर आप अपनी आंखें बंद भी करते हैं तो भी आपको वंडरफुल गाइडेंस मिलती है लाइफ के लिए हेवन से या डिवाइन से। से द प्रेयर ओपन अ न्यू रोड टू मी टुडे। तो यानी कि मेरे लिए आप ये प्रेयर बोल सकते हैं कि मेरे लिए नई रास्ते को आज खोलो एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड व्हेन इट अपीयर्स एक्सेप्ट द गिफ्ट। अगेन ये एनर्जीज हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको मौके मिल रहे हैं उनको आप जरूर लें और उनको आप अप्रिशिएट करें और उनको आप इंजॉय भी जरूर करें। ये पूरी तरह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए है या फिर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ ऐसे कामों को आपको करना होगा जिसमें आपकी चॉइसेस मैटर करती हैं या फिर आपके डिसीजंस मैटर करते हैं। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करते करते आप सिर्फ स्टक ही रह जाते हैं। तो आपको बैलेंस नहीं करना है, आपको बैलेंस करने के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन या एक्शंस लेने हैं जिससे कि आप अपनी इंट्यूशंस की भी सुन सके और अपने रियल सेल्फ को आप पा सकें। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ही है, सेम कार्ड सेम एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ पे कुछ ऐसी भी एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं जैसे कि एक कुर्बानी वाली एनर्जीज होती हैं कि आपको खुद को ही सही साबित करना है या लास्ट में आपको ही त्याग देना है। यानी कि जो कुछ भी होगा उसमें सेक्रीफाइसेस जो हैं वो आपके ही होंगे, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। इस एनर्जी से भी आपको बाहर निकलना है। यानी कि आपका रियल सेल्फ या रियल पोटेंशियल कुछ अलग है और आप शायद जो काम कर रहे हैं वो कुछ अलग ही तरह के हैं। आप कुछ ऐसे कामों को करने के लिए बने ही नहीं है जिनको लेकर आपसे कुछ या तो एक्सपेक्टेशन किया जाता है या फिर जिसके लिए आपको फोर्स किया जाता है। तो कुछ क्लैरिफायर कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून इन वर्गो के लिए। इंट्रो मिस किया है तो उससे आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज जरूर देखिएगा। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड यही कहता है कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि लाइफ की जो लाइट साइड है या फिर जो लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं उनको देखना आप चूज करें। अगर आप लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को देखना चूज नहीं करते हैं, उसके कलर को देखना चूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ आप लाइफ को बैलेंस ही करने में रह जाते हैं और वो बैलेंस करना आपकी लाइफ को कहीं भी लेकर नहीं जाता। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने पड़ते हैं अपनी सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए या फिर आपको हमेशा ही ऐसी चीजों में स्टक होना पड़ता है जिसमें लोग आपके लिए अड़चन लगाते हैं या लोग आपके लिए डिसाइड करते हैं कि आपको करना क्या है। अगेन ये खुद के बारे में सोचने की एनर्जीज हैं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनने की एनर्जीज हैं जहां पर कुछ काम आपको अपने लिए मैच्योरिटी से करने हैं। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको अब करने की नीड है। यानी कि अगर देखिए सिर्फ शिकायत ही हम करते रहते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है और हम कुछ कर नहीं रहे हैं उसके लिए, तो फिर वो शिकायतें भी किसी काम की नहीं है। अगर हम शिकायतें करते हैं तो हमें ये देखना है कि उसका समाधान क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है और उस समाधान पर फोकस करके उसको निकालना है या फिर चीज़ों को फिर एक्सेप्ट करना है। यानी कि जब हम समाधान नहीं निकाल सकते तो उसमें हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम शिकायत करने के बजाय उसमें कैसे अपनी हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं, फिर हमें वो करना चाहिए। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप खुश रह सकें। आपकी खुशी इंपॉर्टेंस रखती है और जहां पर आपको कुछ भी समझ ना आए वहां पे आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपको रास्ता दिखाया जाए। मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाली हैं जिनको लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है और मुझे ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में अगर चॉइसेस आती भी हैं तो वो हमेशा एक के साथ दो आती हैं। यानी कि आप करने जब भी कुछ जाते हैं तो आपको एक साथ दो मौके मिलते हैं या 2 रास्ते दिखाए जाते हैं और फिर उनमें से चुनना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक हाउसवाइफ को घर भी मैनेज करना है और ऑफिस का काम भी करना है। यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ कप्स का और ये कार्ड यही कहता है कि पुरानी चीजों को देखना बंद करना है, अपने फेलियर्स को, अपने लॉसेस को अब देखना बंद करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। जहां पर भी है वहीं से आपको नई शुरुआत कर देनी है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। अगेन आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपको जिस जगह पर रेस्ट लेना है वहां पे आप डेफिनेटली रेस्ट लीजिए, लेकिन वो रेस्ट आपके लिए एक रुकावट का कारण नहीं बनना चाहिए। यानी कि एक जगह आप रुक गए हैं या फिर एक ही जगह आप थमे हुए हैं, वो आपके लिए प्रोग्रेस का कारण बनना चाहिए। यानी कि आपने रेस्ट लिया, खुद को रिचार्ज किया और आप आगे बढ़ गए और आपकी ग्रोथ हुई। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर और ये आपके ऑप्शंस की बात करता है। यानी कि कुछ चूज करना है। अगर आप एक ही पैटर्न के साथ में रुके हुए हैं या एक ही
पैटर्न में आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो अपनी चॉइसेस को बनाना इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल आपको बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाले हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी करेंगे, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। यानी कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर आपको नहीं घबराना है कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या नहीं है, होगी कि नहीं होगी। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है यहाँ पे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। इस कार्ड का मैसेज देख लेते हैं। ये कार्ड कहता है बबल पावर, माई विशेस फ्लोट इजिली आउट इनटू द वर्ल्ड। आप इस अफर्मेशन का यूज भी कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको अपनी कुछ विशेस पूरी करनी है तो आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए और जो डिवाइन आपको रास्ता दिखाए तो उस रास्ते को फॉलो जरूर कीजिए। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस फ्रॉम मून ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून इन वर्को के लिए? डील विद योर डार्क साइड फियर्स। अगेन देखिए, जो बात मैंने आपसे कही थी, आपके कार्ड्स में थी, आपकी एनर्जीज में थी। अगेन ये कार्ड वही बात कहता है कि अपने फियर पे आपको कंट्रोल करना है, अपने शेडो साइड पे आपको कंट्रोल करना है, उसको देखना है और उसको हील करना है। मुझे लगता है कि आपके जीवन में आपको ना फियर बहुत है, यानी कि डर आपको लगता है, या फिर दुनिया समाज से आपको डर लगता है, लोगों से डर लगता है, या फिर आपको ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं, या फिर कुछ ऐसे कदम आपको उठाने हैं जो कि आपको उठाने तो हैं, लेकिन आपको डर लगता है कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो क्या होगा। यहाँ पे कुछ चॉइसेस को क्लियरली बनाना जरूरी है। आप प्रेयर किया कीजिए, आपको प्रेयर से रास्ता जरूर मिलेगा। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। यानी कि हैप्पी एंडिंग्स की बात करता है ये, कि जो कुछ भी हो सिचुएशन में, हालातों में, उसमें जो एंड होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। यानी कि जो रिजल्ट आएंगे वो आपके लिए अच्छे ही आने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून इन वर्को के लिए? यहाँ पर कार्ड है टाइम टू हील रिलेशनशिप्स का। तो अपने रिश्तों को अगर हील करना चाहते हैं तो उनके बारे में बात करना या उन लोगों से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट सेट इन स्टोन। तो कुछ भी पत्थरों में लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी ये नहीं है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है। अपने भाग्य को बदलने की क्षमता आप रखते हैं, ये विश्वास आपको होना चाहिए। अगर ये विश्वास आपको नहीं है तो फिर चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो डेफिनेटली आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको गाइड करता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून इन वर्को के लिए? यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एम हाई का। एवरीथिंग इज एनर्जी, यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स। देखिए, ये एनर्जीज क्लियरली इस बात को ही बता रही है आपके लिए कि आपको जो कुछ करना है आप अपने डर की बजाय उसके ऊपर फोकस कीजिए आने वाले समय में भी, ताकि आप अपने उस एम को पा सकें, या फिर आपके जो गोल्स हैं वो हाई होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि अपग्रेडेशन का ये टाइम है और अपनी लाइफ में आपको ये चांस मिल रहा है कि अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकें। तो आपको कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे और कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि आपके लिए बदलाव हो सके। तो देखिए, मैसेज भी अगेन आपके लिए आ गया है, विंड्स ऑफ चेंज। ये कार्ड ये कहता है कि जब हम चेंज करते हैं या लाइफ में चेंजेस आते हैं तो वो लाइफ अपने आप को अपडेट करती है। तो इसके अंदर आपको एंगेज होना है, आपको ये देखना है कि आपके लिए इसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, चाहे वो आपके लिए छुपे हुए हैं, यानी कि अभी आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहे हो, पर वो आपके लिए हैं। यानी कि अगर समय बदल रहा है, अगर आपके लिए चीजें बदल रही हैं, इमोशंस में कुछ इस तरह की बातें आप महसूस कर रहे हैं कि आपको बदलाव लाना है, कुछ चीजों को चेंज करने के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं, तो आपके गोल्स ऊंचे होने चाहिए। यानी कि सिर्फ आपको आज का ये कल का नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि आने वाले वक्त के लिए आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। यू हैव गॉट टाइम, और आपको भागदौड़ करने की भी जरूरत नहीं है। ये कार्ड यही कहता है कि आपका प्रेजेंट मोमेंट आप कैसे जीते हैं, डर में जीते हैं, खुशी में जीते हैं, भागदौड़ में जीते हैं, किस तरह से आप जी रहे हैं। आप बेशक अभी बहुत भाग रहे हैं या बहुत परेशान हैं चीजों को लेकर, लेकिन आपकी जो प्रेजेंट की चॉइसेस हैं, यानी कि जो कुछ भी आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं अभी में, वही आपका फ्यूचर बनेगा। इसलिए क्या क्रिएट कर रहे हैं इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, ये कार्ड ये कहता है कि लाइफ के हर मोमेंट में, यानी कि हर बीतने वाले मोमेंट में स्वीटनेस होती है। तो आपको जरूर उस चीज को लेना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और लाइफ में जो कुछ भी है उस अप्रिशिएट करने की आदत डालिए, ताकि लाइफ में वो कलर, वो हैप्पीनेस आपके आ सके। आपका एक एक पल बीतता जाता है, वो जाता जाता है, यानी कि वो फिर वापस नहीं आता है। इसलिए अपनी लाइफ में आप क्या क्रिएट कर रहे हैं उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके लिए फुल मून इन वर्गो की एनर्जीज। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपनी रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअलिटी में, अपनी हेल्थ में क्या चाहते हैं, क्या चेंजेस करना चाहते हैं, और आप क्या बदलाव लाकर अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। चॉइसेस आपके हाथ में ही रहेंगे, लेकिन अगर ये फाइनेंशियल या कैरियर से रिलेटेड है आपकी स्पेसिफिकली, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने कुछ फियर्स को कंट्रोल करना है और कुछ ऐसा करना है
जिसमें आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सके। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो कि बदल सकता है या बदलने वाला है, लेकिन उस पर आप खुद कितना काम कर रहे हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप कि आपके लिए फुल मून इन वर्गो की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि फुल मून इन वर्गो की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून इन वर्गो के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है माँ भुवनेश्वरी का। ओके, बहुत ही सुंदर कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए अनाहता चक्र का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून इन वर्गो के लिए। ओके, बहुत खूबसूरत। कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून इन वर्गो के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। कार्ड आना चाहता है पहले एस ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत बढ़िया, ये कार्ड आना चाहता है। कार्ड्स पॉपअप हो रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स का अपने यहाँ पे, एस ऑफ कॉइन्स का, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स का, ये कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, 7 ऑफ सोर्ड्स का, और यहाँ पे ओके। अब एक कार्ड हम शफल करके देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, कार्ड आना चाहता है। बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जजमेंट का कार्ड। यहाँ पर जो पहली एनर्जी मैं महसूस कर पाई हूँ वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में ना कहीं से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि आप या तो आगे बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी ही सिचुएशन है या अजीब सी ही कहानी है जो कि ये कहती है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि पीछे छूट चुका है, और अगर उसको नहीं देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप बार बार उसी को देखते हैं तो ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। आपको ऐसी किसी जगह से बाहर निकलना है जहाँ पर आप आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि मुझे जो एनर्जी महसूस हो रही है कि ये कुछ ऐसा है जिसमें आपके पास्ट की एनर्जीज कुछ इंक्लूड है यहाँ पे, और अपने आप को या अपनी रियल जगह को देखना या अपने इमोशंस को देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत कुछ ऐसा होल्ड करते हैं अभी भी जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है पास्ट की एनर्जीज में, लेकिन फिर भी आप उसको रखते हैं अपने साथ में, ना जाने क्यों। यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है जो कि ऑलरेडी फिनिश हो चुका है या ख़त्म हो चुका है। ये प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका कोई रिलेशन हो सकता है, या फिर आपकी कोई आपका गुस्सा हो सकता है, आपका एंगर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है लाइफ में, या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं जो कि पास्ट की एनर्जी से रिलेटेड हैं, जो कि आपको बार बार हॉन्ट करती हैं। जो चीज़ें रेजोनेट ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना हो उनको जाने दीजिएगा, और अपनी विजडम का भी यूज़ कीजिएगा कि ये एनर्जीज आपके लिए किस तरह से काम कर रही हैं। यहाँ पे जो क्लियरली मैं एक चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना आगे बढ़ने की बात करता है, ग्रोथ करने की बात करता है, लेकिन ये कार्ड जिस जगह पे है ये आपके लिए उस जगह पर है जो कहती है कि आपको क्या डिक्लटर करने की ज़रूरत है लाइफ से। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आगे बढ़ने की बात करता है, तो आगे बढ़ने में कौन सी चीज़ें बाधाएं हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आप किसी यात्रा में हैं। आप किसी यात्रा में नहीं हैं, आप कहीं पहुंच चुके हैं, और उस जगह पर पहुंचना आपके लिए एक विजेता जैसा है, विक्ट्री जैसा है। तो अपनी उस विक्ट्री को एंजॉय करना है। आप प्रोसेस में नहीं हैं, आप प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे इल्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं आपके जिसमें आप ट्रैप हैं, यानी कि आप तो आगे बढ़ गए हैं पर किन्हीं इल्यूजन्स की वजह से आपको लगता है कि अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं। वो चीजें नहीं चल रही हैं, ना वो रिश्ते चल रहे हैं, ना वो इमोशंस चल रहे हैं, ना वो टाइम फ्रेम चल रहा है। सब कुछ बदल चुका है, पूरी तरह से बदल चुका है। अगर आप उस बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अगर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक विक्टोरियस प्लेस पे हैं, यानी कि एक जीतने वाली जगह पर हैं, जहां पर आप विजयी हैं, आप विजेता हैं, आप विक्ट्री की तरफ हैं। और अगर नहीं है तो ये एक प्रोसेस है आपका जो कंप्लीट हो चुका है, और उसको उसी तरह से आपको देखना है। फुल मून की जो एनर्जीज होती हैं वो
कंप्लीशन की बात ही करती हैं। और यहाँ पर जो हालांकि कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है आपकी एनर्जीज में जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कार्ड नहीं है कोई जो ये कहे कि कुछ चीजें कंप्लीट हो रही हैं, कुछ चीजें ये हो रही हैं, ऐसा कोई कार्ड नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और वो बहुत स्ट्रांग महसूस हो रहा है कि आपको किसी जगह से आगे बढ़ने की जरूरत है। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, या आपके लिए रियल में हो सकता है, या आपके मन में हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ये नई शुरुआत की बात करता है, आपके लिए किसी नए आइडिया की बात करता है। जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ क्रिएट करने की कोशिश की जो कि आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं हुआ। यानी कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन ये मेहनत या एफर्ट्स आपके थोड़े गलत जगह पे लग गए हैं। यानी कि आपने पास्ट में ऐसे लोगों में, ऐसी सिचुएशंस में इन्वेस्ट किया है शायद, जिन्होंने आपको रिजल्ट नहीं दिया। ये आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, आपके लिए कोई पढ़ाई, आपकी कोई हेल्थ से जुड़ी हुई चीज हो सकती है, यानी कि कुछ ऐसा जिसमें आपकी इमोशंस भी बैलेंस नहीं हो पाए, और कुछ ऐसा जहां पर आपको करना तो कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया। यानी कि जो भी एक्सपेक्टेड था वो ना होकर कुछ ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आपने वहां से सीखा भी है, और आपके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग के प्रोसेस में आप रहे हैं और आपने सीखा बहुत है अपनी इस यात्रा में। यानी कि एक अंधाधुंध पीड़ा वाली यात्रा रही है जिसमें अंधाधुंध पेन मिला है आपको। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है, एक्चुअली जो महसूस हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये आपके लिए नहीं है तो डेफिनेटली ये किसी और के लिए होगा, इसलिए से जाने दीजिएगा। पर मैं यहाँ पेन महसूस कर पा रही हूँ, मैं यहाँ पे स्टक एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है पास्ट में अपने लोगों के लिए, लेकिन वो लोग वर्थ नहीं करते थे, या फिर आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में, ऐसे इमोशंस में, ऐसे आइडिया में इन्वेस्ट किया जिसने आपको रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि कंप्लीट हो चुका है आपके लिए, और आपके एफर्ट्स ऐसी जगह पर गए जिन्होंने आपको रिजल्ट नहीं दिया, इसलिए आपका मन बहुत खराब हुआ। अब आपका मन खराब हुआ तो आपने अपने जीवन में बहुत कुछ करने की भी सोची और आपने किया भी है। जिन्होंने किया है उन्होंने कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको करने की जरूरत है। अपने माइंड को क्लियर करने की जरूरत है कि आपका जो नेगेटिव साइड है, या फिर आपकी लाइफ में जो ब्लैक एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जीज थी, वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो रही हैं। आप उसी एनर्जी में ट्रैप हैं। बार बार ये सोचकर अपने आप को आपको ढीला ढाला करने की जरूरत नहीं है, या फिर बार बार आपको अपने आप को डाउन करने की जरूरत नहीं है। आपने सीख लिया है एक एनलाइटनमेंट वाली एनर्जी से, अवेकनिंग वाली एनर्जी से, जिसने आपके स्पिरिचुअल पाथ पर आपको बहुत बढ़ाया है, या फिर आपको यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट किया है। मैं ऐसा ही कुछ महसूस कर पा रही हूँ। यानी कि कार्ड्स आपके अलग हैं पर आपकी एनर्जीज कुछ अलग ही आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल ना बहुत ही जख्मी हो गया है। जब मैंने ये कार्ड देखा था, हालांकि मुझे इसके पीछे का मैसेज नहीं पता था, लेकिन इसके पीछे का मैसेज जब मैंने पढ़ा तो ये मैसेज था, आई फ्रीज बट आई नो लॉन्गर वांट। तो मैं उस चीज को, मतलब आप फ्रीज कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, या फ्रीज कर रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है। मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग महसूस हुई थी। यानी कि आपका दिल ठंडा हो गया है, आपके इमोशंस ठंडे हो गए हैं, आपकी जो आपके अंदर जो उत्साह था जीने को लेकर, जो आप पहले जीते थे वो अब आप नहीं जीते हैं। ये आपकी एनर्जीज हैं। अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट होती हैं तो ये आपके ऑरा में स्टक हैं। अगर आपने इस पे काम कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि ये अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने के अंदर स्टक हैं और जुड़ी हुई हैं आपसे। इनसे पूरी तरह से कॉर्ड काटने की आपको जरूरत है, या इस सोच को आपको चेंज करने की जरूरत है जो कि आपको विक्टोरियस महसूस नहीं होने देती, जो कि आपको विक्ट्री महसूस नहीं करने देती। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए, जो चीज़ें मुझे मैसेज आ रहे हैं या मुझे महसूस हो रही है एनर्जीज में, वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ड की रीडिंग तो अपनी मीनिंग लेकर आई ही है, लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यानी कि नहीं बताऊंगी तो कैसे चलेगा, है ना। यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड क्लियरली इस बात को बताता है कि आपको अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेनी है। आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपका पास्ट बार बार उभरता है और आपको कुछ ना कुछ कहता है, देता है, और आप फिर उस एनर्जी में चले जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों के बारे में अब समझते हैं। आपको पता है कि किस तरह के लोगों में इन्वेस्ट करना है, किस तरह के लोगों के साथ में आपको डील करना है, करना भी है कि नहीं करना है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, या फिर किन लोगों के साथ आपको आगे बढ़ना है, किन लोगों को आपको लेके नहीं जाना है। इन सब चीज़ों की समझ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको मिल गई है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत सारा अपने ऊपर शेडो वर्क भी किया है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं जिसमें आपको बहुत ही शैडो पीपल मिले हैं। यानी कि
यानी कि दिखावे वाले लोग मिले हैं, जो कि दिखाते तो कुछ और थे लेकिन थे कुछ और। लेकिन ये ऐसा है जो कि आपके अपने ही थे या फिर अपना बनने का ढोंग करते थे और आपके अपने नहीं निकले। मतलब ये एनर्जीज मुझे बहुत ही क्लियर यहाँ पे महसूस हो रही हैं। और आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कॉइंस का, और ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी इमोशन से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली आपका पैसा, आपकी फाइनेंसिस। आपको अपने इमोशंस को फ्लो करना जरूरी है। आपको ऐसी चीज़ों को फ्रीज करना है जो कि आपके मैसेज में है। आपको ऐसी चीज़ों को फ्रीज करना है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, पर इमोशंस की ज़रूरत आपको है। आपको महसूस करने की ज़रूरत या फीलिंग्स की ज़रूरत आपको है। ये जो फुल मून इन वर्गो है, ये टोटली आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड भी है, इसलिए हमने हीलिंग का कार्ड भी लिया है, यानी कि हीलिंग कार्ड्स में से भी हमने कार्ड लिए हैं और इस नज़रिए से भी हम इस एनर्जी को देख रहे हैं। फुल मून की एनर्जीज आपके पाइल में भरपूर हैं या फिर आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए कहती हैं, और ये भी कहती हैं कि जो इमोशंस हैं आपके फाइनेंसेस को रूल करते हैं। यानी कि जो आपका, जैसे वाटर होता है, मून जो है वाटर को बताता है, इमोशंस को बताता है, और जो पानी होता है वो पैसे को भी बताता है। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है आपका। आप अपनी लाइफ में जो भी ग्रोथ करना चाहेंगे उसमें डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। आपका अगर कोई एक आइडिया काम नहीं करा तो ऐसा नहीं कि दूसरा नहीं करेगा। अगर किसी एक चीज में फेलियर मिला तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे में नहीं मिलेगा विक्ट्री। वो सब कुछ है आपके लिए, लेकिन आपको अपने इमोशंस को प्रोसेस करना या अपने इमोशंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऐसे मौके दे रहा है जिसमें आपने एफर्ट्स डाले हैं, यानी कि आपने अपना कोई आइडिया लगाया है और उससे आपको कोई ना कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपकी ग्रोथ हो रही है, इसलिए आपको ये नहीं समझना है कि आप हेल्पलेस हैं। आपको कोई ना कोई ऐसी डिवाइन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली या तो मिलेगी या मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपको उस जगह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जहां पर स्पेसिफिकली फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ही स्टक मानते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि अब आपका जीवन बदल नहीं सकता। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी फियर के अंदर ना जाएं, आप इस तरह की चीज़ों में ना जाएं जो कि आपके दिमाग को या आपके माइंड को डिस्टर्ब करता हो या डिस्ट्रैक्ट करता हो। आपको अपने इमोशंस को देखना या फिर उनको अलाइन करना या फिर उनको बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये भी जरूरी है समझना कि आपके कमिटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ से बाहर निकलना जरूरी है जो कि आपके दिमाग को डिस्टर्ब करती है या फिर आपके माइंड को हॉन्ट करती है। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी है आपके दिमाग से रिलेटेड है, चाहे वो आपके इमोशंस हो, आपकी पास्ट की चीज़ें हो, उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ में कोई ग्रोथ करना चाहते हैं या आप कुछ पाना चाहते हैं। तो आपको ये भी समझना होगा कि आपके अंदर वो इंडिपेंडेंट एनर्जीज हैं, यानी कि आप लाइफ में अलग डायरेक्शन में जाने की या फिर अपनी लाइफ को अलग डायरेक्शन देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि जीवन बदल नहीं सकता या जीवन में बदलाव नहीं हो सकते। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ ऐसा है जो कि बदल रहा है और जिसका कमांड आपके खुद के हाथ में ही है। फुल मून इन वर्गो की एनर्जीज आपको ये कमांड पूरी तरह से देंगी। अपनी ट्रिनिटी को, अगेन अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को, जो कि हमने आर्चेंजल राफेल की वीडियो में भी बात की थी, उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं या आप इसको कर रहे हैं तो ये आपको आगे लाभ देगा। अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया है, अगर आपने उसको मिस किया है कि एक चीज को छोड़कर आप दूसरी चीज को बैलेंस करने लगेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। अब अपने इमोशंस को देखना, अपनी डार्क साइड को देखना, अपनी शैडो साइड को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में वो कुछ क्रिएट करने वाले हैं जिसका एक्सपेक्टेशन शायद आपने खुद से भी कभी नहीं किया होगा। द सोल इज ऑन अर्थ फॉर इट्स ऑन डिलाइट, ये कार्ड कहता है कि ये आपके लिए एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें कि आप दुनिया में जिसमें आपने दुनिया में जन्म लिया है और अपने जिंदा होने को महसूस कर सकते हैं। डू यू इवन नो व्हाट गिव्स यू जॉय, क्या आपको पता है कि आपको कौन सी चीजें जॉय देती हैं। डू समथिंग अबाउट दैट टुडे, ये आपको समझना क्यों जरूरी है कि आप में से कुछ लोग अपने सिर्फ रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं या कैरियर के लिए इसको देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, आपकी सब चीजें ना, आपका कैरियर हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, हेल्थ हो, सब कुछ आपके इमोशन से ही चलता है, आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट के बैलेंस होने से चलता है। तो आप अगर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं या अपनी लाइफ में आप खुद को जिंदा महसूस नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को महसूस नहीं करते हैं और लोगों पर डिपेंडेंट रहते हैं कि लोग आपको खुश रखें, तो भाई लोग तो खुश नहीं रखेंगे। अब आपको खुद को खुश रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो लोग भी आपको छोड़ देते हैं। ये बात आपको समझनी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है जो कि आपको विक्ट्री दिला सकती हैं। ये एक विक्ट्री का कार्ड है और अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में विक्ट्री पाना तो आपको अपने शैडो साइड पे भी काम करना है और आपको ऐसे लोगों से भी बचना है जो कि आपको कमिटमेंट देके कमिटमेंट पूरे नहीं करते या फिर जिनकी बातों पे आपको संदेह है। यहाँ पर अपनी गलतियों से सीखने की बात है जो कि हमने इंट्रो में बात भी की थी। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी यही कहता है कि अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की जरूरत है और भूलिएगा नहीं, ये एक कार्मिक कार्ड है। तो आपकी कुछ कार्मिक चीजें रही
रही हैं, जो बैलेंस हुई हैं, इसलिए उसमें बार बार उलझने के बजाय, उसको बार बार सोचने के बजाय आपकी लाइफ में जो कंप्लीशन हुआ है या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जीज है यहाँ पे। ये कार्ड है डेथ का। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए कुछ चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और ये पेन की बात करता है। आपके जीवन में जो सन है या सूरज है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए अपने आप को समझना, अपनी लाइट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ मामलों में सभी चीजों को लाइट में देखना इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग, जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन 2 को चुना है, आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है या आपको रियलाइजेशन हुई है और आपके पिछले कुछ वक्त में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी बहुत ही हाई रहे होंगे। द फूल का कार्ड है, डेथ के बाद डायरेक्ट फूल का कार्ड है, यानी कि एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कॉइंस का, जो बिगनिंग की बात करता है। डेथ का कार्ड एंडिंग की बात करता है, फूल का कार्ड बिगनिंग की बात करता है। तो अपनी सिचुएशन को समझना जरूरी है, अपने हालातों को, अपने इमोशंस को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को लाइट में देखना जरूरी है। अगेन सन का कार्ड, यहाँ सन की एनर्जीज, इन दोनों ही कार्ड्स के अंदर सन की एनर्जीज और फुल मून की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, यानी कि आपके इमोशंस को बहुत ही ज्यादा प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं, वो भी आपको इफेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं वो भी आपको बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ ऐसा भी हुआ है, यानी कि ये कुछ लोगों के लिए टोटली उनका पास्ट है, यानी कि आपने अपने पास्ट में से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में उस सिचुएशन में विक्ट्री प्राप्त की है या आपको मिली है जिसमें आपने बहुत सारी होप खो दी थी या फिर आपकी लाइफ में जो आप क्रिएट करना चाहते थे वो आप नहीं कर पा रहे थे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अगेन आपके पाइल में रिपीट है एस ऑफ कॉइंस का कार्ड दोबारा, यानी कि 2 बार आ गया है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको डेफिनेटली यहाँ पर बहुत मिलने वाली है और अपनी आप ग्रोथ करने वाले हैं। तो अपनी किसी आइडिया को आपने बेकार नहीं समझना है। हो सकता है पास्ट में किसी आइडिया ने काम ना किया हो, पास्ट में किसी चीज ने काम ना किया हो, लेकिन अब भी नहीं करेगी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको लर्न करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का और ये कार्ड कहता है बेकार की एंजाइटी या फिर ज़्यादा सोचना आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल्फ प्रोफेसी से जुड़ी होती हैं, यानी कि जब आप बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं, दोहराते रहते हैं या फिर आप अपने लिए बात का बतंगड़ बना लेते हैं, यानी कि क्रिटिकल हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और जब ये कार्ड आता है ये कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि जो कुछ भी है आपकी सोच में इतना कुछ हो चुका है कि रियल में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अपने हार्ट को आपको अवेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपके लिए समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैंने तो भी देखा भी नहीं था, ध्यान भी नहीं था मुझे। ये कार्ड है आपके लिए अनाहता का, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था ये कार्ड आपके लिए। ये आप अपने इमोशंस को देखना, ऑब्जर्व करना कि आपके इमोशंस आपको कहाँ लेके जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा बहुत मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अपनी इस ऊर्जा को कंट्रोल करना या फिर इस ऊर्जा को सही दिशा देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हुई है। इसलिए आपको ये अवेयर रहना चाहिए कि आपके इमोशंस किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है या फिर आपको कोई ना कोई गाइडेंस बार बार दे रहा है। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। तो बिल्कुल आप सही दिशा में चल रहे हैं, इसलिए बढ़ते जाइए और यही मान के चलिए कि आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है, अगर नहीं हुआ है तो वहां तक आप पहुंचने वाले हैं। कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको जिससे आपको आगे ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू। टेस्टिंग टाइम, ये आपके लिए टेस्टिंग टाइम हो सकता है डिवाइन की तरफ से भी, जिसमें आपकी जो भी आपने सीखा है उसको यहाँ पर एग्जामिन करने का वक्त है, यानी कि लाइफ ने आपको जो कुछ भी सिखाया है उसमें आपने क्या सीखा है, ये टाइम आपके लिए वो भी हो सकता है। अ साई ऑफ रिलीफ ब्रीथिंग, तो आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको संतुष्ट करेगा, आपको अच्छा महसूस करवाएगा और आपको एक बैलेंस की तरफ जरूर लेके जाएगा। सरेंडर टू द यूनिवर्स, तो आपको अगेन यूनिवर्स को सरेंडर करने की जरूरत है। आपको ये समझने की जरूरत है कि डिवाइन अवेकनिंग यहाँ पे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी बहुत है। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो अपने आप से भी प्यार करने की आपको जरूरत है। मुझे ये एनर्जीज आपकी ज्यादा लग रही हैं, यानी कि एक सेल्फ लव की एनर्जीज यहाँ पे जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर ये कार्ड 6 ऑफ कप्स का है और ये कार्ड है जजमेंट का। तो अपनी किसी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना है, क्योंकि कार्ड पास्ट की मेमोरीज की बात करता है। आपने अपने पास्ट में जो कुछ भी सीखा है उसको अपने फ्यूचर को आपको बेटर तरीके से देने की जरूरत है, यानी कि अपने फ्यूचर में आपको अब वो सब चीजें क्रिएट करनी है जो कि आपके फ्यूचर को बेटर बना सकती हैं, उसको एक दिशा दे सकती हैं, उसको खूबसूरत बना सकती हैं। और तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को कुछ इस तरह से आपने अरेंज करना है कि वो आपके
एक खूबसूरत भविष्य का निर्माण कर सके। स्टे क्यूरियस, ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपको कोई न्यू इंटरेस्ट दिखता है, कोई टॉपिक दिखता है, कोई जगह दिखती है और आपको अपनी तरफ खींचती है तो उसकी तरफ जाइए, उसे एक्सप्लोर कीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम हो सकता है जब आपके लिए कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बदलने के लिए हों। यानी कि ये आपके लिए कोई डिवाइन टाइमिंग हो सकता है, कोई नया रिश्ता, कोई नया इंसान, कोई नया आइडिया, कोई नई अपॉर्चुनिटी। तो अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है, अब की बार आगे बढ़ते जाना है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है उसमें जो कुछ भी नया है, और वैसे भी यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है जो कि बिगनिंग की बात करता है आपके लिए। शेयरिंग का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। कार्ड कहता है कि जब आप शेयर करते हैं लोगों से तो अपनी तरफ आप और भी ज़्यादा एबेंडेंस को खींचते हैं और इससे आपको महसूस भी होता है कि हाँ, आपकी ग्रोथ हो रही है और आप फन भी करते हैं। तो अगेन देखिए, फन की एनर्जीज आपके लिए रिपीट है। यहाँ पे लिखा भी है, यू इनकारनेटेड ऑन दिस अर्थ जस्ट टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ बीइंग अलाइव। यानी कि अगेन हम यहाँ पे लोगों को खुश करने नहीं आए हैं, हम यहाँ खाने पीने, कपड़े खरीदने या फिर घूमने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर खुश होने आए हैं। अब ये चीज़ें हमें किस चीज़ में खुशी देती हैं? ये हमें लव में, पीस में, जॉय में, हैप्पीनेस में, यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं इनमें हमें हैप्पीनेस मिलती है। कुछ ग्रो करने में हमें हैप्पीनेस मिलती है, कुछ बांटने में हमें हैप्पीनेस मिलती है, अपनी गलतियों से आगे सीखने पर और लोगों को माफ करने पर हमें हैप्पीनेस मिलती है। यानी कि हम अपने आप को भारों के नीचे लाद कर आगे नहीं बढ़ सकते, हमें अपने पास्ट के बैगेज को उतार कर ही आगे बढ़ना होता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। कार्ड आना चाहता है आपके लिए, द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ। ओके, ये कार्ड कहता है कि आप जिस भी चीज को अटेंशन देते हैं लाइफ उसी तरह का शेप ले लेती है। तो जो भी दुनिया की डिसहार्मनी है उसके वॉल्यूम को कम कीजिए और अपनी लाइफ में एक जॉय की एनर्जी क्रिएट कीजिए। तो जॉय की एनर्जी आपके लिए बहुत उभर के आई है। यू हैव गॉट टाइम। ये कार्ड ये कहता है कि अपने प्रेजेंट मूवमेंट में आप जो चॉइसेस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसी से आपका भविष्य बनता है। तो अगेन जैसे कि मैंने कहा कि आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा आपको अपने लाइफ में क्रिएट करना है, अपने पास्ट में जो भी आपने सीखा है, अपने फ्यूचर को आपने एक बेटर जगह बनाना है जीने के लिए। तो उसके लिए अपने थॉट्स को देखना, एक डिसहार्मनी की एनर्जी से बाहर निकलना और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करना जरूरी है। यूनिवर्स आपको देख रहा है, आपको भी कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस चीज की आपको अब जरूरत नहीं है उसको आप लेट को कर दें। और अगर लेट को आपने कर दिया है तो जिस चीज में आपको एक क्यूरियोसिटी हो रही है, नए आइडिया में या फिर किसी नए इंटरेस्ट में, नए टॉपिक में, नई जगह में, तो उसमें जाइए, उसको देखिए, एक्सप्लोर कीजिए और अपनी लाइफ में अपने आप को जिंदा महसूस कीजिए। यानी कि वेट नहीं कीजिए कि आज ठीक होगा या कल ठीक होगा। ठीक जहां से आप सोचेंगे वहीं से वो चीज ठीक है। यानी कि आपके थॉट पैटर्न में चीजें पहले ठीक होनी चाहिए और दुनिया में वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। आपकी बाहर की दुनिया में वही झलकता है जो कि आपके अंदर होता है। अब आपके अंदर क्या है और आपके बाहर क्या है, इसको आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। तो होप कि फुल मून इन वर्गों की एनर्जीज आपको बहुत ही फ्रूटफुल रहें और आपके लिए बहुत शुभ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि फुल मून इन वर्गों की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप कौन सा कार्ड देना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप कौन सा कार्ड देना चाहते हैं? आपके लिए कार्ड है ब्रह्मा जी का, बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है ऑप्शन 2 भी शायद आपको सुनने की इच्छा थी। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए विशुद्धा चक्र का, आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आपके गाइड करना चाहते हैं फुल मून वर्गों के लिए। एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अगेन। ओके, ऑप्शन 2 अगर आप सुनने का सोच रहे थे तो उसको आप सुन सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर ओ माय गॉड, ऑप्शन 3 ऑफ वॉन्ड्स का, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही पहला कार्ड था जो ऑप्शन 2 में आया था। अगर आपका मन हो तो आप उसको देख लीजिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। नाइट ऑफ कॉइन्स का, ओके। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, पेज ऑफ कॉइन्स का, द हर्मिट का, ओके। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ऑप्शन 3 की एनर्जीज में जो एक
एनर्जी उभर के आई है वो कुछ लोगों की एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपकी बात नहीं है, यहाँ पर या तो टीम वर्क है, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी हो सकती है, पर पास्ट की एनर्जी से ज़्यादा ये आपके प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज हैं, यानी कि आपकी एनर्जी फील्ड में अभी भी 2-3 ऐसे लोग हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपका इंटरेक्शन या तो लोगों के साथ में ज़्यादा होता है, या फिर आपको कुछ क्रिएट करना है लोगों के साथ मिलकर। इनके लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से उभर के आए हैं। अगर ये लोग नहीं है, हालांकि लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप की बात भी है, यहाँ पर भी टीम वर्क की बात है, और वहाँ पर 3 ऑफ वांड्स का कार्ड भी टीम वर्क की बात करता है। तो अगर ये टीम वर्क की बात नहीं है किसी कारण से, तो ये आपके अपने कुछ रूप हो सकते हैं जिनको बैलेंस करना या बैलेंस कर कर आगे बढ़ना जरूरी है। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे सबसे पहला आपके लिए टैरो से। तो ये कार्ड क्लियरली इस चीज को कह रहा है कि आपके लिए अपनी सिचुएशन में एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना और अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आप कर भी रहे हैं, क्योंकि शायद आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप हायर जो आपका एम है या फिर गोल है उसको अचीव कर सकें। ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी जो इनर लाइट है वो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आप चीजों को लाइट में देखना या पीस रखना चूज करते हैं। कुछ मामलों में आप एक लड़ाका हो सकते हैं, और कुछ मामलों में आप बहुत शांत हैं जहां पर आप बहुत समझदारी से काम लेते हैं। यानी कि किस जगह पर आप रिबेल हो जाते हैं, किसी जगह पर आप शांत हो जाते हैं, अपनी सिचुएशन या अपने रिश्तों के अकॉर्डिंग आप खुद को ढालते रहते हैं। ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं यहाँ पे। लेकिन आपकी लाइफ में आप जिस भी जगह पर हैं या जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपके लिए ये समझना जरूरी है कि लाइफ को बैलेंस करते हुए ही जाना इंपॉर्टेंट है, या लाइफ को एनालाइज करते रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बहुत ही स्टेबल ग्राउंड से आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे कुछ ऐसी बड़ी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। बस ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर या तो अपने कुछ इमोशंस को या फिर अपने कुछ रिश्तों को आपको बैलेंस करना है। आप हो सकता है पिछले कुछ समय में आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हो, या फिर आपको हो सकता है कि अपने पास्ट में आपने बहुत कुछ ऐसा फेस किया है जिसमें आपको फेलियर देखने को मिला हो, लेकिन वहां से आगे बढ़कर आप अभी भी कुछ ना कुछ अचीव करने की तैयारी में है। यानी कि अपने गोल पर आपका फोकस होना चाहिए। जो फाइट आप कर रहे हैं दुनिया से या फिर अपने हालातों से, वो अभी चलती रहनी चाहिए, वो बंद नहीं होनी है, क्योंकि आपको अभी कुछ ना कुछ क्रिएट करना है और वो आपके लिए होने वाला है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे डेफिनेटली काम करें, और जो चीजें आपको गाइड करती हैं उन चीजों की तरफ आप फोकस जरूर करें। यानी कि आपकी इंट्यूशंस जो आपको गाइड करती हैं उसकी तरफ आपका फोकस बहुत ही क्लियरली होना चाहिए। एक विजडम से आपको काम करना चाहिए, चीजों को एनालाइज करके आपको काम करना चाहिए, और तभी आपको कुछ ना कुछ रिएक्ट करना चाहिए। आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं उसमें एक फियरलेस एनर्जी बहुत ही काम करेंगी। यानी कि जो डिसीजंस आपको लेने हैं, जो एक्शंस आपको लेने हैं, वो आपको लेने ही है। इसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पास्ट की चीज़ों में जो फेलियर्स हुए हैं या फिर जो लॉस आपको हुए हैं उनको देखना बंद करें। आपके लिए कुछ ऐसा रहा है पास्ट के अंदर या फिर आपकी लाइफ में जहां पर अपने रिश्तों को आप बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो आपके इमोशंस बैलेंस नहीं हो पाए या उन रिश्तों में आपको कुछ नहीं मिल पाया। आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप लोगों के साथ में एक हार्मनी क्रिएट करें जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो सके। ये कार्ड कहता है होम इज फॉर रेस्टिंग, रिन्यूअल, वार्मथ एंड लव। इफ दिस इज नॉट द एटमॉस्फेयर इन योर होम, व्हाट कैन यू डू टुडे दैट कंट्रीब्यूट्स टू चेंजिंग इट। तो आप अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी लाइफ में एक पीस हार्मनी रखने के लिए, अपने घर की जो गर्माहट है उसको बनाए रखने के लिए, प्यार रखने के लिए, या अपने घर में आप एक रेस्ट की एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि घर जो होता है वो रेस्ट करने के लिए, खुद को रिचार्ज करने के लिए, रिन्यू करने के लिए, गर्माहट महसूस करने के लिए या प्यार महसूस करने के लिए होता है। अगर ये आपके घर का वातावरण नहीं है या आपके घर के अंदर ये एनर्जीज नहीं है, तो आपके घर की एनर्जीज कैसी हैं, आपके अंदर की एनर्जीज कैसी हैं, आपकी आत्मा की एनर्जीज कैसी हैं। तो ये आपके घर के बारे में भी है, और जिस शरीर में आप रहते हैं ये शरीर के बारे में भी है। यानी कि ये आपके भी खुद के रूप हो सकते हैं जो कि आपको कुछ क्रिएट करने के लिए कहते हैं, कुछ बनाने के लिए कहते हैं, और अपनी लाइफ के 2-3 एरियाज पे काम करने के लिए कहते हैं। मुझे ये आपकी खुद की एनर्जीज ज्यादा लग रही हैं। यानी कि लोग तो हो सकते हैं लेकिन आपकी खुद की एनर्जीज भी हैं। ये आपका कोई शेडो साइड भी हो सकता है, कोई आपका क्रिएटिव साइड भी हो सकता है, कोई आपके इमोशंस हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगेन इस बात को आप बार बार सुन रहे हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, यूनिवर्स में जो एनर्जीज हैं वही मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट के बारे में भी हो सकता है। यानी कि अगेन आपकी ट्रिनिटी के बारे में हो सकता है, जो कि हमने आर्चेंजल राफेल की वीडियो में भी बात की थी। ट्रिनिटी है वो किस तरह से बैलेंस में है और किस तरह से आप अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट को बैलेंस में रखते हैं। आपकी स्पिरिट कितनी उत्साही है या आपकी बॉडी किस तरह से अलाइनमेंट के अंदर है, आपके माइंड में क्या थॉट चलते हैं, अपने माइंड को आप कैसे चलाते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए मेहनत कर रहे हैं या फिर आप बहुत सारे एफर्ट लगा रहे हैं जिससे आपकी लाइफ एक बेहतर जीवन की तरफ जा सके, यानी कि आपकी लाइफ में एक बेहतरी हो सके, उसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। आप अपने इनर वर्ल्ड पर भी बहुत काम कर रहे हैं और आप अपनी बाहर की दुनिया को भी बेहतर बनाना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके इमोशंस आपको रूल तो करते हैं, लेकिन आप उन इमोशंस को हर लेवल पे बैलेंस कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये बैलेंस आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात करता है। लाइफ में जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं आप उनको भी एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि आप अपने जो भी आपके इमोशनल डिसबैलेंस की एनर्जीज हैं या फिर जो भी आपकी डिसहार्मनी की एनर्जीज हैं, आप उसमें बहुत कुछ हार्मनी या फिर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आपको करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने की जरूरत है और अपनी लाइफ में कुछ मैजिक क्रिएट करने की जरूरत है। और ये मैजिक आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप अपनी लाइफ को एक फाइटर की तरह देखें, यानी कि आपने बहुत सारे ऐसे इमोशंस को देखा है अपने जिसमें आपने फाइट की है और उसी तरह से आपको अब आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है ये आपके फाइट बैक करने से आता है और कुछ क्रिएट करने से आता है। तो अपनी लाइफ को आप तभी इंजॉय कर सकते हैं या फिर उसमें एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं जब आपका हर लेवल पे बैलेंस हो, यानी कि आपकी बॉडी भी सही हो, आपका माइंड भी सही हो और आपकी स्पिरिट भी एक जॉय में हो, एक बैलेंस में हो। तो आप यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एरियाज में भी काम कर रहे हैं और उसी चीज को आप दुनिया के साथ बांटने वाले भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समय समय पर आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भी क्रिएट हो जाती है और उसके ऊपर भी आप लगातार काम करते हैं या उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी लाइफ एक हार्मनी में रह सके। यहाँ पर आपके लिए लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, और ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, यानी कि एक रिलेशनशिप की एनर्जीज की बात करता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट है, अपने डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग हैं आपके लिए, यानी कि यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जो कि ये बताती हैं कि लोगों के साथ मिलकर आपको बहुत कुछ करना है या लोगों के लिए भी आपको बहुत कुछ करना है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं या सेंसिटिव रहते हैं और अपने परिवार के साथ आप जीना चाहते हैं या उसके साथ में एक फैमिली टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में आप क्या चाहते हैं और आपको क्या मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने परिवार से बहुत दूर हैं या फिर एक दूरी आपकी किसी न किसी कारण से बनी हुई है। ये कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए यही कहता है कि अपनी लाइफ में जो भी डायरेक्शन आप देखना चाहते हैं या जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं उस तक पहुंचने में आप समर्थ हैं, उसको आप क्रिएट करने में समर्थ हैं, इसलिए आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो फियरलेस एनर्जीज होनी चाहिए। और आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अलग अलग ऐसे एरियाज हैं जिस पर आप एक साथ काम कर रहे हैं। ये आपका कैरियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, यानी कि कुछ ऐसी 3-4 चीजें हैं आपकी या 3-4 एरियाज हैं आपके जिनको आप अलग अलग समय पर एक के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि हेल्थ रिलेटेड इशू भी है आपको, तो आपको आर्चेंजल राफेल के साथ जरूर कनेक्ट होना चाहिए या उनसे प्रेयर करनी चाहिए अपनी हार्मनी के लिए या अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है आपकी उसको बैलेंस करने के लिए। मुझे यही लगता है कि आर्चेंजल राफेल इस वक्त आपके साथ में बहुत स्ट्रांगली हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें शायद आप खुश होने की कोशिश करते हैं लेकिन उतना खुश नहीं हो पाते, क्योंकि आपकी लाइफ में आप जिन भी चीजों को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें अभी पूरी तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं। ये रिजल्ट आपके लिए डेफिनेटली आ तो रहे हैं पर अभी आपको मिले नहीं है। आप इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। अभी आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, अगेन अपीयर है, अगेन पार्टनरशिप की बात, टीम वर्क की बात। तो आपके लिए एक हार्मनी क्रिएट करना, अगर यह आपके लिए रिलेशनशिप है तो शायद आप इसके लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत फाइट कर रहे हैं और आपकी बहुत एनर्जीज भी लग रही हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप किसी रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहे हैं और अब भी आप परेशान हैं। आपको लगता है कि ये रिलेशन आपके लिए हो नहीं पाएगा या कोई रिश्ता आपके लिए लगातार एक पीड़ा का कारण बना हुआ है और शायद उस रिश्ते के लिए आपने बहुत सारे एफर्ट भी लगाए हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके घर के अंदर आपको शायद बहुत अपोज किया जाता है और कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग आपको अपोज करते हैं। इनकी यहाँ मिली जुली एनर्जीज हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऑपोजिशन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपके मदर या फादर आपको यहाँ सपोर्ट करते हो या फिर उनके लिए आप बहुत कुछ यहाँ करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी चाहते थे उससे आपका
कुछ ऐसा हुआ कि कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो गया, यानी कि आप अपनी विशेष तक पहुंचते पहुंचते रह गए। जैसे अभी भी आपकी कुछ विशेष तो पूरी होनी है, लेकिन उस तक आपकी पहुंच नहीं हो रही। आप एक यात्रा में ही हैं और वो यात्रा ही आपकी खत्म नहीं हो रही है। द एम्परर का कार्ड है, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए लास्ट एरो का। तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप वो इंसान हैं जो कि बहुत कुछ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे इमोशन से दूर रहना है, ऐसी सिचुएशन से दूर रहना है जो कि आपके लिए एक डिसहार्मनी क्रिएट करती है या फिर आपको जीवन को एंजॉय नहीं करने देती। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि आपके पास बार बार वापस आते हैं या फिर आपकी लाइफ में टेंशन क्रिएट करते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको एंजॉय नहीं करने देती, आपको उनसे दूर रहना है। आपको ये देखना है कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने के लिए आप क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए हीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए सन की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि अपनी हेल्थ के ऊपर आपको बार बार किसी चीज़ को ट्रिगर नहीं करने देना है। यानी कि अगर आपकी हेल्थ बार बार ट्रिगर होती है स्पेसिफिकली नेगेटिविटी से या नेगेटिव इमोशन से, तो उससे आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि आपके घर को लेकर आप बहुत परेशान हैं या फिर आपके घर में बहुत नेगेटिविटी हो जाती है या रहती है, या फिर घर की एनर्जीज की वजह से आप बार बार डिस्टर्ब होते हैं, या आपके रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आप बार बार डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है चेंजेस हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो आपके लिए जो चेंजेस हैं वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट लाने वाले ही होंगे, यानी कि हैप्पी एंडिंग की तरफ ही जा रही हैं आपकी एनर्जीज, लेकिन अभी भी जा रही हैं, पहुंची नहीं है। इसलिए अपनी इस यात्रा को आपको एंजॉय करते जाना है। टाइम टू हील रिलेशनशिप, डेफिनेटली यहाँ पर आपको हीलिंग की जरूरत है। या आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। अपने कैरियर में, अपने रिश्तों में, अपने लोगों के साथ अगर आपको हार्मनी क्रिएट करनी है या फिर हीलिंग क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आर्चेंजल राफेल से आपको प्रेयर जरूर करनी चाहिए। जैसे कि आपके लिए कार्ड भी है कि अगर आपके घर की एनर्जीज हार्मनी वाली नहीं है तो फिर वो आपके लिए घर जैसी नहीं होती। तो आपको अपने आप के अंदर, अपने खुद के शरीर के अंदर, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट के अंदर भी एक बैलेंस क्रिएट करना है। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो आपको किसी को जज नहीं करना है, किसी के लिए क्रिटिकल नहीं होना है। अगर आपने नहीं देखा है इंट्रो तो आपको जरूर देखना चाहिए, किसमें मैंने बता रखा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को लेकर ज़्यादा एनालाइज करना चाहिए, ना जजमेंट पास करना चाहिए। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए घबराना नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपके रिजल्ट जरूर आपको मिलेंगे। बस अपनी इस यात्रा को एंजॉय करते जाना है। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। और यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए स्टेयरकेस ही है, यानी कि सीढ़ियाँ ही हैं, एक तरह से लैडर है आपके लिए। तो आपको डिवाइन पे विश्वास करना है कि आपके लिए जो भी होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि जो भी होगा वो आपके लिए रिजल्ट लाने वाला ही होगा। इस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। ये आपके खुद की एनर्जीज भी हैं। अगर ये लोगों के साथ में आपका रिश्ता है तो ये आपके खुद की एनर्जीज भी हैं, यानी कि आपको खुद को भी हर लेवल पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी हो, आपकी मेटालिस्टिक वर्ल्ड की एनर्जीज हो, आपकी हेल्थ हो, ये आपको पूरी तरह से देखना होगा। यानी कि ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो कि आपकी खुद के माइंड, बॉडी और स्पिरिट की एनर्जीज के बारे में भी बात करती है। शेयरिंग का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड यही कहता है कि जब आप शेयर करते हैं तो लाइफ में और भी चीज़ों का फ्लो होता है, आप रियलाइज करते हैं और आपकी अबेंडेंस भी बढ़ती है। तो आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को इंजॉय भी करना है और लोगों के साथ बांटना भी है, और खुद को भी एक फन की एनर्जीज में जरूर रखना है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून इन वर्को के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है इंस्पिरेशन का। इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। तो अपनी किसी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, कोई आइडिया चाहिए, तो ये आपकी लाइफ की मुझे अलग अलग स्टेजेस लगते हैं। लोग भी इस पाइल को चुनेंगे। आप में से किसी का हेल्थ का इशू हो सकता है, कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लोग किसी बीच रास्ते में हैं, कुछ लोग पहुंचने वाले हैं। यानी कि ये आपके लिए अलग अलग स्टेजेस से रिलेटेड है, लाइफ की अलग अलग पहलुओं से रिलेटेड है, अलग अलग एरिया से रिलेटेड है। ऑप्शन 2 की एनर्जीज आपके इसमें रिपीट हुई हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। तो अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे तो आपको इंस्पिरेशन भी मिलता रहेगा और आइडियाज भी आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आप सही पाथ पर हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। ये लेंगे नहीं, बस इसकी एनर्जीज देख लेंगे क्योंकि गिर गया है ये। ट्री इन विंटर, ये कार्ड कहता है कि बेशक विंटर की सीजन में पेड़ पे रौनक नहीं होती है, लेकिन जब सीजन आता है, जब वो प्रोसेस होता है तो उस पर रौनक आ जाती है, फल फूल आ जाते हैं। तो पेशेंस रखिए और अपनी सिचुएशन में चीजों को होते हुए देखिए। यानी कि टाइम लग रहा है लेकिन होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए
जो कुछ भी है वो हैप्पी एंडिंग में है। बस आपका कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस है, यानी कि जैसे कि मैं अभी आपसे कह रही थी कि आप किसी ना किसी जगह पर हैं, किसी ना किसी से प्रोसेस में है, कि यानी कि आप में से कुछ किसी प्रोसेस में है, कोई किसी प्रोसेस में, कोई पहुंच चुका है, कोई शुरू कर रहा है, किसी का एंडिंग है। लेकिन ये जो कुछ भी है आपके लिए हैप्पी एंडिंग ही लेकर आएगा। उस पर काम आपको करना होगा और उस काम को आपको मेंटेन भी करना होगा। आपके लिए कार्ड है शेयर योर ड्रीम का। 2 बार शेयर के मैसेज हैं। अपने ड्रीम्स को शेयर कीजिए, अपने हार्ट को भी शेयर करने से नहीं चूकिए। जितना ज़्यादा आप प्यार करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिल बड़ा होगा और उतना ही ज़्यादा जॉय आपकी लाइफ में आएगा। ये अगेन आपके बारे में है, यानी कि आप किसी भी कारण से अपने दिल को बंद नहीं कीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को हील हो जाने दीजिए और उन लोगों को माफ़ कीजिए जिनको नहीं पता कि प्यार कैसे करते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है आई रिसीव मैसेज फ्रॉम नेचर ईजली। तो आपको नेचर के साथ में कनेक्ट होना है। मेडिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे। विंड्स ऑफ चेंज, ये कार्ड कहता है कि जब चेंजेस होते हैं तो लाइफ अपने आप को अपडेट करती है। उसमें एंगेज होइए, यानी कि उस चीज को, उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं। वो बेशक हिडन होते हैं लेकिन वो होते हैं। अगेन ये ऐसा ही है कि आपको एश्योरेंस दे रहा है डिवाइन की चीजें बदल रही हैं तो कोई बात नहीं है, आपके लिए चेंजेस जो हैं वो फ्रूटफुल हैं और एक हैप्पी एंडिंग की बात करते हैं। यानी कि जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हैं वो आपके लिए हैप्पी एंडिंग की बात करते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। कुछ लोगों की फाइटर वाली स्पिरिट है तो उसको बनाए रखना है। तो होप कि आपके लिए फुल मून इन वर्गों की एनर्जीज बहुत ही शुभ रही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।